आपने 54 केजीज वेट कम करा। आपको देखकर लग नहीं रहा कि आपका वेट ज्यादा था कभी। जुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस जो बोलते हैं ना, ये है मेरे लिए। बिना वर्कआउट के वेट लॉस इतना हो गया, मेरे दिमाग में नहीं था मैम मैं कभी पतली होंगी। मतलब 6 एक्सेल तक पहुंच गई थी। मेरा बेटा मुझे बोलता था हमेशा, क्या कर रही है तू, ऐसे खा रही है, नहीं मम्मी तू पतली नहीं होगी। ये तो बोल रहे थे कि ये मर जाएगी, ये कहाँ कर पाएगी। गैस्ट्रिक और एसिडिटी मेरा बचपन से, सफोकेशन होता था, मैं सांस नहीं ले पाती थी, इतना गैस्ट्रिक मेरा। ये हर महीने 8,000 का मेडिसिन आता था। 14 ईयर्स हो गया वो खा रहे थे। ब्लड प्रेशर तो ना एक ब्लैक मेलर डिजीज है। डॉक्टर बोले कि आप गलती कर रहे हो, आप नहीं खाओगे मेडिसिन तो पता है आपका क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। फार्मेसी इंडस्ट्री ने दवाइयों को, मेडिसिन को इतना नॉर्मल कर दिया है ना, बट ये नॉर्मल नहीं है। 1 साल हो गया जब से मैं ये कोर्स स्टार्ट की हूँ, मैं अब मैं खाई ही नहीं मेडिसिन। 54 केजीज वेट कम करने के लिए आपने क्या करा? क्या करा आपने हमारे साथ जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और एसिडिटी ठीक हो गई? ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि 100 रुपए का भी कपड़ा पहना हुआ है ना, तो अच्छा तब आप कमाल के लोग। टेस्टी टेस्टी खाना खा खा के ही पतली हुई हूँ मैं। 54 केजीज आपने वेट लॉस करा तो आपकी स्किन लूज हुई। 3 महीने के लिए ली थी मैं हर्बल लाइफ। ये हमारे फैमिली में हम 6 जन करते थे, मंथली 40,000 देते थे हम। फिर कुछ इतने ज्यादा पैसे लगाए हर्बल लाइफ में, वेट तो कम हुआ नहीं। पानी और 3 तरीके की नमक ने आपकी कितनी हेल्प करी वेट लॉस जर्नी में? सबसे ज्यादा मैम, सबसे ज्यादा। आपका 54 केजीज वेट कम हुआ। आपकी जेठानी का कितना हुआ? 56। और आपके बड़े भैया का 20 किलो। और आपके हस्बैंड का 20 किलो। और आपके बेटे का 30 किलो। और आपकी दोरानी का, देवरानी का तो 20 किलो के ऊपर, उसका भी हुआ है। बाप रे, सबका हुआ है लाजवाब। मैम। आपके तो घर पर विजिट करना बनता है। तो मेरे लिए तो मैं बोलूंगी वो भगवान जी का, मेरी माता रानी का आशीर्वाद मिल गया मुझे। किसी ना किसी को कहीं पे कोई मिल जाता है जो आपका लाइफ चेंज करता है, तो वो भगवान जी आपके थ्रू मेरे पास भेजे। जो आपको ये वीडियो देख रहा है उसको ऐसी 2 बातें बताओ कि भाई ये 2 बातें फॉलो कर लो, तेरा वेट कम हो जाएगा। तो भाई सुष्मिता, आप तो यार बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हो और आपको देखकर लग नहीं Thank you, रहा कि आपका वेट ज्यादा था कभी। हाँ, ये तो मैं सही बात है, क्योंकि सब कोई पहले भी बोलते थे मुझे, तुम ना बहुत क्यूट दिखती हो। चेहरा मेरा पूरा गोल था, मतलब फेस पूरा राउंड शेप में था, पूरा पुचक पुचक चारों तरफ से। तो सब कोई बोलते बहुत क्यूट लगती हो, बस हाँ थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। मैं बोले हाँ वो क्या करें, वो खानदानी है, वो मतलब नहीं कम नहीं हो सकता, ऐसे माइंडसेट था मेरा। तो पहले बोलते थे, जब अभी अभी थोड़ा पतली जैसे हो गई हूँ, और दीदी को और स्पेशली मुझे जब देखते हैं कि हम दोनों ने किया है, तो बोलते हैं कि नहीं कुंदन जी का पता चलता है, तुम्हारा ना पता, हम ऐसे ही देखते हैं, हाइट भी है, हेल्थ, हाँ थोड़ा सा कम हुआ है जैसे लग रहा है, पर ज़्यादा नहीं चेंज लग रही हो, तुम सही लग रही हो, मतलब ऐसा आता है ज़्यादा रिव्यू। आपने 54 केजीज वेट कम करा तो फेस फैट में कितना फर्क आया? सबसे ज़्यादा मैम, सबसे ज़्यादा मेरा फेस ही चेंज हुआ है, क्योंकि पहले का जो मैं सेल्फी लवर हूँ, और मुझे एक टैग मिला था फेसबुक में, कंपटीशंस जैसे होते रहते हैं ना ऑनलाइन में, तो सेल्फी क्वीन का एक मिला था मुझे 2016 में। तो उस टाइम पे मैं बहुत सेल्फी छोड़ती हूँ, तो उसमें ना मतलब उसका फ़ोटो और अभी का फ़ोटो डाल, ये मतलब दोनों ही अलग दिखते हैं, मैं खुद ही नहीं पहचान पाती हूँ, और पहले का फ़ोटो छोड़ने के लिए मन भी नहीं करता आजकल। लेकिन बहुत मैम, मतलब फेस पूरा राउंड शेप में, फुटबॉल के जैसे गोलू, पूरा ऐसे बोलोगे, अभी देखेंगे तो पूरा चेंज, अभी लग रहा है कि हाँ ये मेरा ओरिजिनल फेस है। तो फेस फैट आपने इतना कम करा, उसके लिए इंडियन वेट लॉस डाइट ने कौन सी एक्सरसाइज करवाई आपसे? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, यही तो सबसे ज़्यादा मतलब खुशी, मतलब मैं बोलूँगी ना, कुछ ऐसा है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, जो की हूँ मैं बताऊँगी आपको, पर किसी में मेरा फेस चेंज, मतलब हुआ था चेंज, पर इतना ड्रास्टिक चेंज किसी में नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मैं फील की कि मैं कुछ और हूँ। तो जो फेस फैट से बहुत ज़्यादा परेशान है और पता नहीं क्या क्या तरीके की एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो उनको आप क्या रिकमेंड करोगे कि भाई ये कर ले, फेस फैट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होता मैम, मैं तो खुद की हूँ, मैं तो 2 साल की हूँ, कुछ खत्म नहीं हुआ, मतलब बेकार है वो सब, वेस्टेज ऑफ टाइम, और कुछ नहीं, 10 मिनट कर लो हो जाएगा बोलते हैं, पर कुछ नहीं होता है। तो क्या करें, किससे कम होगा फेस फैट? इंडियन वेट लॉस से ही होगा। ये खाना खाओ, मस्त टेस्टी खाना खा खा के, मेरा तो फेवरेट फूड है, तो मेरा खा खा के कम हो गया, मेरा हुआ है तो सबका होगा। तो ये कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ मैम, पूरा जैसे है। कि मैं बोलती हूँ कि वेट कम ना हो तो नाम बदल देना, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? है मैम, पूरा है। मैं तो फर्स्ट टाइम जब देखी, मतलब रील्स में, बहुत कुछ हुआ मेरे लाइफ में, तो लास्ट
23 दिसंबर में मैं गई थी बाहर, तो वहाँ पे भी एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। फिर मैं बैक आई 2024 1 जनवरी रात में, जैसे जनवरी 1 को ही, मतलब न्यू ईयर नहीं, 1 जनवरी रात को मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दिलशाद का दिखा। तो मैं बोली ऐसा भी होता है क्या, नारियल पानी पी के, वो वाला वीडियो आया था, तो ऐसा भी होगा। मैं बोली नारियल पानी पी के पतले, खाली यही पीना है, कुछ आप ऐसे पानी कुछ दिखा रहे थे सूप टाइप का। मैं बोली क्या ऐसे होगा, मतलब उस दिन रात को मैं 2 बजे तक देखी हूँ वीडियो, आपका सारा रील्स देखी ऐसे बैठ के। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो 3 तारीख को हस्बैंड गए थे मंदिर, मैं रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए। 9:30 मेरे को टाइम भी याद है, 9:30 मैं बोली नहीं मेरे को ज्वाइन करना है, कुछ भी हो जाए ज्वाइन करना है। तो मैं तुरंत ज्वाइन कर ली, पेमेंट कर ली और कर भी दी सब कुछ, हस्बैंड को भी नहीं बताई। जब मंदिर से आए मैं बोली मैं ज्वाइन कर ली। बोले क्या ज्वाइन की? नहीं मैं ऐसे ऐसे कोर्स ज्वाइन कर ली। तो कर पाएगी? क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही कर ली, पेमेंट कर ली। मैंने हाँ कर ली, जो होगा देखा जाएगा, मर भी जाऊंगी पर इसको मैं करके दिखाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट लाइन था, पर करना ही है मुझे, और मैं करके दिखा भी दी। तो इतना स्ट्रॉन्ग वेट लॉस के लिए आपका माइंडसेट कैसे बना? मैम वैसे तो 3 चीज़ें मैं बोलूँगी। फर्स्ट मेरा फैमिली, मेरी मम्मी पापा दोनों ही नहीं है अभी। हमारे फैमिली में जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप देखोगे तो मेरे बड़े मम्मी, बड़े पापा, चाचा चाची, मम्मी पापा सब हेल्दी हैं हमारे घर में। ये तो मैं मम्मी के घर के, मतलब पापा के घर के साइड से एक मिनट, बोल रही हूँ। सॉरी बीच में रोकना चाहूंगी जी, मैम। कि जिनका वेट ज्यादा होता है उनको हेल्दी नहीं बोलते, अच्छा, समझे? हाँ, हाँ। अब आप मेरे स्टूडेंट हो तो समझो, हेल्दी अब आप हो रहे हो, जी, जी, ठीक है? तो ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हेल्दी आप हो, हाँ, जिसका हाँ, वेट कम हो रहा है वो हेल्दी है, जिसका वेट ज्यादा है यार वो तो बीमार है ना, मोटापा हाँ, तो हाँ, बीमारी है हाँ, ना। हाँ। ये हम लोग बोलते हैं घरों में, मेरे घर में भी ऐसे बोलते हैं, हाँ, हेल्दी healthy, जी। है भाई, हेल्दी नहीं है, मोटी है, हाँ। बीमार है हाँ। मोटापे से, ठीक है? हाँ आगे। तो मम्मी पापा, मतलब सब कोई, मम्मी के घर के साइड से और पापा के बोथ, मतलब दोनों साइड में सब कोई है, मतलब मोटे मोटे हैं, कोई भी ऐसे पतले नहीं है हमारे घर में। तो उसमें से मैं शायद 100 क्रॉस कर चुकी थी। तो ऐसे सिचुएशन में एक एक करके हमारे घर के जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मतलब हेल्थ के वजह से ही सबका बीमारी एक एक करके सब चलेगा। अभी मेरे पास ना मम्मी है ना पापा है। बड़ी मौसी जब गई वो ज़्यादा इफेक्ट, क्योंकि उनको उठा नहीं पाए लोग लास्ट में। अगर मुझे वो चीज़ मेरे अंदर आया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे कौन उठाएगा, मुझे कौन करेगा वो चीज़। अगर हम इनको कर रहे हैं तो हमें तो करने वाला पता नहीं आजकल के बच्चे क्या करेंगे, इतना वो सब चीज़ धीरे धीरे करके माइंड में आते गया। उसके बाद मैम सेकंड इशू, एक ऐसा सिचुएशन हुआ मेरे लाइफ में कि मैं डिप्रेशन में थोड़ा सा चली गई थी 6 मंथ के लिए। वो डिप्रेशन में जाना भी कुछ ऐसा था मेरे लाइफ में, एक फ्रेंडशिप ऐसा था जो फ्रेंडशिप मुझे पूरा डिटैच होगी मेरे से। तो वो चीज़ मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्यों हुई। तो उसके चक्कर में खाना भी थोड़ा सा बढ़ जाता है जैसे, तो उससे और मेरा फैट बढ़ गया। वो एक सेकंड इशू था जो मेरे, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मतलब दिखाने के चक्कर में खाते जाओ पार्टीज़, ये वो चीज़ हो गया। उससे मुझे लगा कि उससे भी मेरा फैट बहुत गेन हुआ है। उसके बाद और एक चीज़ सबसे बड़ा जिसके वजह से मैं स्ट्रांगली मतलब कर पाई ये चीज़, वो है लिगामेंट प्रॉब्लम। 2023 जून में मैं बाथरूम में गिर गई अचानक से, ऐसे ही स्लिप, कुछ नहीं ऐसे पानी वानी कुछ नहीं, ऐसे ही गिर गई। जब पेन होता था ना मेरे आँख से ऑटोमेटिक आंसू आ जाता था। मतलब वो इतना पेन मुझे कभी नहीं हुआ था लाइफ में, मतलब बोन को लेके। तो वो चीज़ धीरे धीरे करके मेडिसिन खाई, कम हो गया। उसी ईयर दिसंबर में हम लोग रायपुर घूमने गए थे फैमिली के साथ। तो जिनके एक फैमिली फ्रेंड है उनके घर में रुके थे, उनके ट्विंक्स बेबी हैं। तो उनके बाथरूम में वो बच्चे लोग को नहा के लेके आई बाहर, ऑयल वॉयल लगाए थे ना, तो उसी बाथरूम में फिर से मैं गिर गई और उसी पैर में फिर से लगा। और उस टाइम पे मैं हाईएस्ट वेट में थी, वही 132 किलो में मैं थी, या 33 इस टाइप में। तो वो चीज़ जो लगा मुझे, फिर भी मैं घूमी वहाँ पे, क्योंकि वो स्प्रे व्रे मेडिसिन खा के घूमी। पर पैर ना आप सीधा जब करोगे, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा जब होता है ना, उस टाइम पे पेन होता था। तब तक मुझे नहीं पता था वही चीज़ कि बोन थोड़ा सा ऐसे हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक भैया हैं बोन के, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हेड हैं, उनके पास गई। वो मेरा एक्सरे किए, वो बोले कि नहीं दोनों पैर का करते, दोनों पैर का किए, कमर का भी किए। थोड़ा बैक पेन भी मुझे बहुत रहता था, अभी भी है पर वो बहुत कम हो गया है। तो वो बोले कि तुम्हारा बोन बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारे बोन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं है, खाली बोन ऐसे दब रहा है और ये बोन प्रॉब्लम नहीं है, तुम बाहर जाके दिखाओ। तो मैं बोली वेट कम करो सब ठीक होगा। बोले वो भैया, मुझे बोले वेट कम करो ठीक होगा। मैं बोली ठीक है। तब मुझे पता चला कि मेरा बोन प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लिगामेंट प्रॉब्लम है। बोन के डॉक्टर को दिखाई, वो बोले लिगामेंट प्रॉब्लम है और आपका लिगामेंट बहुत खिंच गया है, पूरा एकदम ये हो गया है, आपको ना मे बी ऑपरेशन हो सकता है। तो जैसे ही मेरा वेट कम होते गया, मैं खुद फील की नहीं मेरा जो ये घुटना है ये ठीक हो रहा है।
तो धीरे धीरे लिगामेंट मेरा अभी मैं जितना फील करती हूँ 90% कवर हो गया है। पेन होता है कभी कभी, पर वो 90% कवर, अभी भी वेट है ना इतना, वो जब कम होगा वो भी सही हो जाएगा। तो हस्बैंड बोले देखा मैं बोल रहा था ना मेडिसिन मत खा। तो ये जो 3 रीज़न है सबसे ज़्यादा मैं वेट लॉस के लिए, मतलब फैमिली और ये मेरा लिगामेंट, और जो वो मैं डिप्रेशन में थी, मेरे को कुछ अलग माहौल चाहिए था। वो जो सर्कल मेरा खराब हुआ था, एक बोलते हैं ना एक मछली तालाब को ही गंदा कर देती है, मेरे माइंड को ही वो गंदा कर रही थी सब चीज़, तो मुझे वो तालाब से निकलना था। तो ये बताओ कि इंडियन वेट लॉस डाइट ने आपका माइंड सेट चेंज करने में कितनी हेल्प करी, जो आपने 54 केजीज वेट कम कर लिया? बहुत मैम, बहुत, मतलब पहले जो मेरा माइंडसेट था कि देखिए मैं बहुत फूडी हूँ, और मुझे ना सबसे ज़्यादा चिकन मटन फिश, मुझे ये सब मिल जाए ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब हो गया ना चलो। मतलब मैं ऐसी थी कि मॉर्निंग में मुझे आप मटन दे दो, चिकन दे दो, दोपहर में दे दो, रात में, जैसे बहुत लोग खा नहीं पाते हैं, पर मैं 3 टाइम भी खा लेती थी। मॉर्निंग में चलो ऐसा है, मैं स्कूल 10 बजे जाते हैं हम लोग, तो 9 तक मुझे खाना खाना था, तो मैं सुबह चावल और मटन भी खा के चली जाती थी। मेरे लिए स्पेशली दीदी लोग बना भी देते थे, नहीं खा पाएगी दिन भर, चलो उसके लिए बना दो, तो मैं इतनी लवर थी। तो आपकी तो लॉटरी लग गई हमारे साथ। वो चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। मैं तो सबको बोलती हूँ, पहले पूछती हूँ, अगर कोई मुझे पूछता है ना कैसे की, मैं बोली तुम क्या खाती हो पहले बोलो, तो मटन चिकन खा लेती हो, हाँ मैं सब खा, तो आराम से कर सकती हो, चलो इसको कर लो, मैं फर्स्ट। और जो बोलते हैं नहीं खा पाते हम लोग, पनीर भी खा के कर रहे हो, एग्जाम्पल भी मैं दे देती हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि हैं मेरी फ्रेंड लोग हैं जो कर रहे हैं, वो लोग भी पनीर खा के वेट लॉस कर रहे हैं। आपकी 54 केजीज की वेट लॉस जर्नी बहुत एक्साइटमेंट से भरी रही। टेस्टी खाना खाया आपने? टेस्टी खाना। तो क्या टेस्टी खाना खाया आपने वेट लॉस का हमारे साथ? क्या नहीं खाया मैम, बोलिए क्या नहीं खाया। मेरे को ना पनीर पसंद नहीं है, ठीक है, पहले से ही मेरे को पनीर नहीं अच्छा, रबर रबर जैसे लगता है। पर पनीर का जो आप लोग रोटी बनाते हो, हम लोग उसको ट्विस्ट करके हम लोग चिल्ला बनाए घर में, दीदी और मेरी जो देवरानी है, वो लोग रोटी नहीं, पर वो चिल्ला मेरे को बहुत पसंद है। पनीर का चिल्ला, जैसे आप पिज़्ज़ा का बेस भी करके हम बनाते हैं, वो मेरे को पसंद है, तो पनीर मैं उससे खाती। जिस दिन वेज रहता है मैं उसको पक्का खाती हूँ मैं। और ये चिली पनीर ये वो मेरे को उतना नहीं पसंद है, खा लेती हूँ कभी कभी, पर पनीर जिस दिन खाना रहता है तो मेरे को पनीर। तो एक चीज़ मुझे मिल गया, और वो चीज़ टेस्टी वाला चीज़ जो कि मैं पसंद नहीं करती थी, पनीर, उसको पसंद। और बाकी मटन चिकन फिश वो सब कुछ भी दे दो मैं खा लूँगी, कोई भी चीज़ दे दो मैं खा लूँगी, और मेरे को अच्छा लगता है। 54 केजीज आपने वेट कम करा, एक रेसिपी बताओ जिसने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करी। चिकन, बटर चिकन, चिकन पकौड़ा, ये तो बटर चिकन की रेसिपी जरा एक्सप्लेन करो, कैसे बनाते हो आप? चिकन फर्स्ट ले लीजिए, उसको साफ कर लीजिए धो के, उसमें आप दही, थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के मैरिनेट करके हम लोग रख देते हैं, मैं जैसे बनाते हैं हम लोग घर में। और थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, उसको मैरिनेट करके रख देते हैं। उसके बाद जैसे बटर, सफिशेंट बटर लेते हैं, हम ज़्यादातर बटर ही लेते हैं, घी या बटर, कोकोनट ऑयल में ये नहीं बनाते। तो उसमें बटर घी डालते हैं। उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको 1 घंटे तक रखते हैं। इसमें छोटा छोटा ऑनियन डालते हैं, और ऑनियन डालने के बाद इसको फ्राई करोगे आप अच्छे से जब फ्राई हो गया, उसके बाद वो चिकन को डालते हैं, उसको अच्छे से कुक करते हैं। जब वो अच्छे से पक जाता है पता चल जाएगा, उसके ऊपर हम मसाला डालते हैं, चिकन मसाला डालते हैं। वो जब हो गया, थोड़ा सा दही 2 स्पून डाल के उसको फिर कुक करते हैं मस्त, बहुत जल्दी भी हो जाता है, कुक हो जाता है मस्त। थोड़ा पानी वानी नहीं डालते, कम पानी डालते हैं, और उसको कुक करने के बाद लास्ट में कोरिएंडर पाउडर ऊपर से और 2 चम्मच बटर, हो गया बटर चिकन। और फिर मजे से बैठकर मजे से खाते हो? खाते हैं, हाँ। तो ये लाजवाब रेसिपी खाते खाते आपने अपना 54 केजीज वेट कम करा। और ऐसी और जबरदस्त रेसिपीज मेरे YouTube चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट बाय रिचा पर भी डली हुई है, उनको खाओ, दूसरे दिन से ही वेट कम हो जाएगा। आपकी बात सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया, लगता है अभी सामने आ जाए और मैं खा जाऊं। अच्छा, और वेट लॉस का कौन सा नुस्खा आपने फॉलो करा जो आपका 54 केजीज वेट कम हुआ? वेट लॉस में मैम सबसे मैं जो अवॉइड करती थी, अवॉइड तो नहीं बोलूँगी, मेरे से मिस हो जाता था, वो वाटर। पानी में हार्डली 1.5 लीटर पी पाती थी। और वो जिस टाइम पे जैसे सबको, मेरा दिमाग सेट है कि मैं सुबह उठूंगी, मेरे को पानी 1 ग्लास वार्म वाटर जो रहता है, 1 ग्लास पूरा 1/2 लीटर का, वो छाछ वाला ग्लास आता है ना पंजाबी लोग का, वो ग्लास हमारे घर में, 1 ग्लास में पानी पीऊँगी, वो गर्म नहीं, उसमें नींबू वो सब डाल के मस्त पीऊँगी बैठ के पहले। तो वो हो गया मेरा आधा ग्लास, मैं ये सोचती थी। वो माइंडसेट मुझे चेंज करना पड़ा कि मेरे को 4 लीटर पानी, मतलब पानी, उसके अलावा जो नींबू पानी पियो, जो भी पियो, पर 4 लीटर बॉटल मुझे कंप्लीट करना है। वो चीज़ मैं करती थी, और वो जब की तो वो एक्चुअल में मेरे को मैम काम दिया, क्योंकि मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था जो पानी की वजह से ही, मेरा ज़्यादा एसिडिटी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम मेरा 90% ठीक हो गया उससे, पानी से खाली। और जो लोग नहीं पीते हैं, बोलते हैं पानी नहीं, हम तो 1 ही लीटर पीते, खाना खाने के बाद खाली पानी पीते हैं वो लोग। अरे खाना खाने के बाद पानी मत पियो, बाकी टाइम पे पानी पियो। तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कब से थी? बचपन से मैम,
गैस्ट्रिक और एसिडिटी मेरा बचपन से। एसिडिटी मतलब कुछ खा लोगे इधर उधर की चीज़ें, जो एसिड टाइप का आता है वो एसिडिटी था। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मेरा सीवियर है, मतलब गैस्ट्रिक जब होता था मुझे ना, मैं ऊपर से मेरा जाता था ना नीचे से, मतलब ऐसा होता था कि कोई मुझे ऐसे प्रेस कर रहा है दोनों तरफ से। मैं यहाँ तक मैम रात रात में मतलब 2-3 बजे मैं उठ के मैं अपना मतलब ऐसे ऐसे करती थी, मैं क्या मेडिसिन खाऊं जो मेरा ये ठीक होगा। मुझे सफोकेशन होता था, मैं सांस नहीं ले पाती थी, इतना गैस्ट्रिक मेरा। हस्बैंड तो रात को उठ के बोलेंगे क्या कर रही है, इतना घूम रही है, रुको मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। मेरा ये माइंडसेट था स्पेशली तो गैस्ट्रिक के लिए। एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आपको क्या लगता था, इनो से ठीक हो जाएगा? नहीं, मैम इनो भी मैं जीवन में कभी नहीं पी थी। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि इनो पीने से भी इतना बेनिफिट होता है। वो भी मेरा माइंडसेट नहीं था। हाँ, मैं गैस्ट्रिक के लिए कुछ 150 mg का कुछ मेडिसिन था जो डॉक्टर लोग बोलते थे, पेंटासिड। हाँ ऐसा ही कुछ था, वो सब खा खा के मैं चला रही थी। 1-2-3 कभी कभी खा लेती और थी। हमारे साथ एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कितने दिनों में ठीक हुई? 1 महीने के बाद ही मेरा गैस्ट्रिक कम हो गया था। जब जब होता है तो मैं इनो ले लेती हूँ, तो वो तुरंत ही 15 मिनट्स में ही रिलीफ मिलता है उससे। और क्या करा आपने हमारे साथ जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और एसिडिटी ठीक हो गई? खाना में जो फूड मैं पहले खाती थी उस टाइप का फूड, जैसे मेरे दिमाग में था मैं क्यूकम्बर ज़्यादा खाती हूँ तो मुझे ना एसिडिटी गैस्ट्रिक होता है। तो वो चीज़ मुझे अभी पता चला कि नहीं ये सब खाने से नहीं होता है एसिडिटी गैस्ट्रिक, उसका रीज़न कुछ अलग ही है। और जैसे हम लोग पहले मैं खाना खाती थी, कुछ भी खाओ आप, तो उसमें खाना खाने के बाद के हम लोग पानी बहुत जल्दी मैं पी लेती थी। तो वो माइंडसेट था, नहीं पानी नहीं पियोगे तो अंदर कैसे घुसेगा, वो एक चीज़ था। वो चीज़ धीरे धीरे, नहीं पानी तो अलग टाइम पे हमें चाहिए ना, पानी खाने के बाद मैं अभी 1 घंटे तक पानी नहीं पीती हूँ मैं। तो वो चीज़ धीरे धीरे मेरा कम हो गया। और गैस्ट्रिक का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है चाय, बहुत चाय, मैं चाय लवर हूँ, कॉफ़ी लवर हूँ। और वो दूध वाला चाय सुबह, दोपहर, 12 बजे, रात के 2 बजे, किसी भी टाइम पे मैं चाय पीती थी। जैसे स्कूल का कुछ काम रहेगा, कॉपी करेक्शन या 1 बज गया तो अभी और भी थोड़ा सा है, नहीं थोड़ा सा चाय बना लो, चलो। फैमिली फंक्शन हो रहा है, कुछ रात देर लेट नाइट तक कुछ बैठे हैं, ऐसे कि आप कुछ मूवी देख रहे हैं तो 12 बजे भी चाय बना लो, चलो कॉफ़ी बना लो। वो माइंडसेट मेरा चेंज हुआ कि किस टाइम पे क्या लेना है, किस टाइम पे क्या लेने से, और वो चीज़ उसके बाद धीरे धीरे मेरा गैस्ट्रिक ठीक खत्म हो गया। बिल्कुल। हाँ। देखो, अगर आपको एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसके लिए आपको पीना है बस 4 लीटर पानी, क्योंकि एसिड उसी से ही डाइल्यूट होने वाला जी है। मैम। यही सिखाया ना आपको? हाँ। कोई दवाई ववाई नहीं दी, नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं। दिया, बस पानी पीना था। पानी। जो आपने बताया, पहले तो पानी पीते ही नहीं हाँ। थे। और पानी पीने का कोई सही समय नहीं है, जी। आप कभी भी पानी पी सकते हो। गर्म पी लो, ठंडा पी लो, फ्लेवर्ड पी लो, बस भाई साहब पानी ही पी लो। पहले बहुत गर्म पानी पीती थी मैं। तो गर्म पानी पीते पीते मेरा, नहीं गर्म पानी से ही वेट लॉस होगा माइंडसेट था। आप चिकन बटर या कुछ खा रहे हो ऐसे मसाला, या फिर कुछ ऑयली खा रहे हो ना, गर्म पानी पियोगे ना वो अंदर से निकल जाएगा। जैसे एक जन मुझे, नाम तो नहीं बोलूँगी, पर वो मुझे बोले थे, एग्जाम्पल ऐसे दिए थे कि जैसे आप लोग चिकन खाते हो, बटर चिकन या कुछ खाते हो, तो बर्तन में कैसे लग जाता है वो चीज़, वैसे आपके पेट के अंदर भी वो लग जाएगा। तो वो बर्तन को आप किससे धोते हैं? गर्म पानी से, ताकि वो साफ़ हो। तो तभी आप गर्म पानी पियोगे तो वो साफ़ होगा। एज ए साइंस टीचर मेरे भी दिमाग में नहीं घुसा, मैं भी उसी को समझ मतलब अडॉप्ट की कि हाँ नहीं सही बोल रहे होंगे, नहीं वो तो एक डॉक्टर है, तो हाँ सही बोल रहे होंगे, चलो सही है, चलो ऐसे ही करते हैं अरे गर्म पानी। एक्चुअली क्या होता है, हम इतने डेस्परेट होते हैं ना वेट लॉस करने के लिए। मेरा वेट भी 95 kg था। जो बोलता है अपनी बुद्धि पर वो पर्दा डालकर कि यार फॉलो कर लेते हैं, शायद ना वेट कम हो जाए। बट अब आपको पता चला गर्म पानी से वेट लॉस होता है या नहीं होता? कुछ नहीं होता मैम, गर्म पानी से कुछ नहीं होता। पानी मतलब पानी ही जरूरी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं सुष्मिता। जब आपका वेट 133 kgs हो गया, तब आपका क्या माइंडसेट था? डिप्रेस्ड थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे, कैसा लगता था? सुसाइडल तो मैम नहीं आते थे। एक माइंडसेट मेरा था, जैसे कोई भी मुझे जैसे बोलेगा ना, पहले आप इतनी मतलब मोटी हो, पर जो भी है ना आपके फेस से आप, हमारा आँख नीचे नहीं जाता, आप जो भी दिखो नीचे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका चेहरा ना पूरा माता रानी के जैसा है, इसीलिए हमारा चेहरा ना आपके फेस में ही रहता है, नीचे नहीं जाता। वो जो चीज़ है, तो मैं बोलती थी अच्छा सही है। तो कोई बोलेगा कितनी मोटी हो, इतनी हो, तो मैं बोलूँगी देखो भाई, हाथ में 5 फिंगर हैं, तो अगर हम, ये सबसे मोटा है, इसको मैं काट दूंगी तो ये 4 फिंगर क्या करेंगे? तो ये दुनिया भी है ना, तो मोटे पतले सब चाहिए होते हैं। मेरा मतलब वही चीज़ था दिमाग में, सबको वैसे भी मैं खुद एक्सप्लेन करती थी। पर जो चीज़ हुआ मेरे साथ लास्ट में, तो वो चीज़ मेरे माइंड को आया, अरे भाई ये गलत है।
मतलब मैं बोलूँगी कि ये 4 फिंगर से हाथ नहीं चलता, मोटा चाहिए आपको। अगर वैसे भी दुनिया में रहने के लिए मोटा पतला, तो ऐसा ड्रेस किसके लिए बनाएंगे अगर बड़े-बड़े साइज़ का मोटे नहीं रहेंगे तो? इस टाइप का माइंडसेट मतलब था। आप अपने मोटापे को छुपाने के लिए अपने छुपाने के आप को लिए। अलग-अलग बहाने देते बस, थे, बस, लोगों बस। को अलग-अलग तरीके से जी, समझाते हाँ, थे। बस। पर वो चीज़ मेरे दिमाग में जब आया कि नहीं ये प्रॉब्लम में भी मुझे फेस करना पड़ेगा आगे चल के, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? मेरे को करना ही है। मेरे दिमाग में नहीं था मैम मैं कभी पतली होंगी, मतलब हाँ, हर्बल लाइफ ली हूँ मैं, 3 महीने के लिए ली थी मैं हर्बल लाइफ, उसमें मेरा 15 किलो कम हुआ था। ओह! पर उसमें क्या होता है हर्बल लाइफ में वो लोग खाना देते हैं हमें, उसमें ना वो लोग लिमिट कर देते हैं, आपको इतना लेना है, चिकन इतना लेना है, आप बनाना नहीं खा सकते, फ्रूट्स में भी वो लोग का ऑप्शन रहता है, आप ये नहीं खा सकते, आप क्यूकम्बर 1 किलो भी खा लो वो चलेगा, ये मत खाओ, इस टाइम पे मत खाओ। और सबसे ज़्यादा तो वो सेक तो टेस्टी था, वो तो मैं बोलूँगी क्योंकि अभी भी मैं पीती हूँ जो हमारा जो जैसे क्रीम में कॉफ़ी डाल के जब हम फैट फास्टिंग करते हैं तो मैं पीती हूँ, मेरे को अच्छा लगता था। पर पैसा मैम, वो सेक पी के हमारे फैमिली में हम 6 जन करते थे, मंथली 40,000 देते थे हम, 4 जन, सेक इतना लेते थे। तो हम 3 महीने के लिए कितना, मतलब और भी आगे करते तो पता नहीं हमारा क्या होता। उसके बाद क्या हुआ जब हम वो कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे भी वही कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम उसमें भी होता। उसके ऊपर वो लोग और मेडिसिन देने लगते थे, नहीं इसको खाओ तो सही होगा, एलोवेरा जूस उसका रहता है वो खाओ तो सही। वो सब चीज़ धीरे-धीरे ना मुझे लगा ना बहुत नहीं भई, जॉइंट फैमिली में हम इतने भी पैसे वाले नहीं है कि इसके ऊपर खाली मेडिसिन में, उसके ऊपर खाना फिर अलग से लो। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कोई साथ में भी नहीं था ना। हाँ, चलो खा लेता, पर वो चीज़ धीरे-धीरे हुआ। उसके बाद मैं बोली तो वो लेने के बाद धीरे-धीरे मुझे फ़ील हुआ कि मेरा पीरियड्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। उस टाइम पे ओह! लगा तो टॉयलेट का भी प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें ना मुझे मैम उस टाइम पे मैं 120 किलो थी और मुझे बोला गया था कि आप ईच 20 वेट में किलो में आपको 1 लीटर पानी पीना है। अगर आप 120 के तो आप 6 से 7 लीटर पानी पियो। और मैं वो पी के मर जाती थी। पानी पियो, बाथरूम जाओ, बाथरूम जाओ। पानी पूरा दिमाग खराब हो जाता था। मतलब मैं टॉयलेट में बैठी रहती थी जाके 10-10 मिनट, वो ख़त्म ही नहीं होता है मेरा। वो चीज़ मेरे को बहुत ये दुखा। उसके बाद मेरी एक मामी है, डॉक्टर है, वो बोले ना कोई भी चीज़ आप थोड़ा-सा ऐसे कर रहे हो ना, अगर कुछ लग रहा है तो उसको स्टॉप करो, क्योंकि ज़्यादा टॉयलेट जाना भी सही बात नहीं है, वो किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट। मैं बोला हाँ, तो सही बोल रहे हैं। ऐसे ही मिले थे तो वो बोले। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने हर्बल लाइफ़ भी बंद कर दी। अपने नहीं होगा मैम, जैसे आप एक फैमिली में अगर 40,000 हम मतलब करेंगे खर्चा, तो बच्चे हैं, फैमिली है, 12 जन का फैमिली है हमारा, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, बाकी भी तो बहुत खर्च रहता है घर में। जैसे मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग का रहता है वो चीज़, तो नहीं, खाना खा के ही करेंगे। तो हर्बल लाइफ पर वेट लॉस के लिए आपने कितने पैसे खर्चे जब आपका वेट 133 केजीज़ था? 3 लैक्स मैम। 3 लैक्स? जी, मतलब टोटल फैमिली का मैं बोल हाँ। रही हूँ, फैमिली मिला के 6 जन के लिए 3 लाख, तो 50,000 तो एक जन का पकड़ ही लो। तो फिर कितना वेट कम हुआ उससे? मेरा 15 किलो हुआ था और किसका 10 किलो और किसका 5 किलो, इस टाइप का। और वो कुछ नहीं मैम, वो 3 महीने के बाद आराम से वापस भी आ गया। मैं 15 किलो लॉस की, 30 किलो गेन कर ली। तो हर्बल लाइफ में जो आपको मील रिप्लेसमेंट शेक्स मिले या जो खाना मिला और इंडियन वेट लॉस डाइट में जो आपको खाना मिला, तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे आप? कंपेयर मैम देखिए, वो लोग क्या प्रोडक्ट्स देते हैं, उसके ऊपर वो लोग जो प्रोडक्ट्स देते हैं वो तो कॉस्टली रहता ही रहता है। और उसके बाद खाना जो खाने का रहता है ना, मतलब उसमें भी लिमिट कर देते हैं, ठीक है। वो चीज़ मतलब दिमाग में नहीं आता है, नहीं आप ये मत खाना, वो मत खाना। अरे खाने के लिए तो बोल रहे हो, ये मत खाना जो बोलते हो आप, उसको कम खाना। और खाते-खाते ज़्यादा हो भी जाएगा उसमें, क्या पता, उससे भी बहुत मतलब डिफ़र करता है उन लोगों का। लेकिन इसमें क्या है, जो खाने के लिए आप बोलते हो उसमें लिमिट नहीं है। टेस्टी खाना खाओ, भर के खाओ। आप 1 किलो खा सकते हो, खाओ, 2 किलो खा सकते हो, खाओ, पर आराम से कुछ भी खा सकते हो। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसमें लिमिट नहीं है कुछ। आप रेस्ट्रिक्शन नहीं किए हैं कि अगर हाँ, बोले हैं कि जो गुड है और जो बैड है, उसमें आप डिफाइन कर दिया है, लेकिन खाने में कंट्रोल नहीं है, खा सकते हो। वो चीज़ अच्छा लगा। तो वो मैं अडॉप्ट कर पाई, जिसकी वजह से मैं इसको लॉन्ग टर्म कर सकती हूँ। और आपने बोला कि हर्बल लाइफ में आपकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं था, हाँ। हफ्ते में एक बार कोई हाँ। काउंसलिंग होती थी। जी। और इंडियन वेट लॉस डाइट की तो भाई जूम टीचर 9 बजे से लेकर रात के 9 रात बजे के 9 तक बजे सातों तक। दिन अवेलेबल है। जी मैम। तो उसने कितनी हेल्प करी जो आप 54 केजीज वेट मैम कम करा? देखिए, ये मैं घर में बैठ के कर पा रही हूँ। मतलब फ़ोन ऑन किए तो ज़ूम में सब कुछ आता है। मैम फ़ोन करती है रोज़। और हर्बल लाइफ में क्या, हमें जाना पड़ता था, उनके काउंसलिंग सेंटर एक-एक रहता है, वहाँ पे जाना पड़ता था। उतना टाइम नहीं दे पाते थे। एज़ ए टीचर मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठ के घर का भी कुछ काम करके खुद रेडी होके स्कूल जाना रहता है। तो वहाँ पे जाने के लिए और थोड़ा जल्दी उठो, फिर जाओ और फिर वहाँ पे जाओ।
फिर वहाँ पे 1 घंटा आपको लगेगा, वो लोग सेक देंगे, फिर वेट देखेंगे, ये करेंगे। वो 7 दिन में एक बार ही हो पाता था। रोज़ रोज़ पहले बुलाते हैं पर एवरीडे तो नहीं जा सकते। धीरे धीरे करके वो चीज़ जाना आना जो प्रॉब्लम रहता है ना, वो टाइम इसमें वो बच जाता है। हमारे पास ही रहते हैं ये। ऐसा लगता है ना कि जैसे मम्मी के पास एक बच्चा रहता है ना, तो बच्चे को लगता है हाँ मम्मी है मेरे पास, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी किड, छोटे हो या बड़े हो, जैसे हम भी, मेरी मम्मी अभी रहती तो हम जैसे फ़ोन करके मम्मी ये ऐसे हुआ, ऐसे क्या करना चाहिए, पूछ सकते हैं ना। तो ये एक ऐसा लगता है, फील आता है कि हाँ कोई है। और एक बात बोलूँ मैम, माइंडसेट जैसे बाहर में हम कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, स्कूल में हो गया या घर में हो गया या किसी भी जगह पे थोड़ा सा टेंशन हो जाता है ना, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो। माइंड बहुत फ्री होता है और सब चीज़ चेंज हो जाता है, वो भूल जाते हैं। मेरा खुद का फेवरेट है जूम स्कूल। जब भी मुझे, अभी तो थोड़ा कम टाइम मिलता है, जब पहले थोड़ी मैं फ्री रहती थी, जब मैं फ्री होती थी जूम स्कूल, इंडियन वेट डाइट के जूम स्कूल पर जाकर बैठ जाती थी। वहाँ इतने स्टूडेंट्स, इतनी कहानियाँ, इतनी मोटिवेशन, इतना वेट लॉस, इतनी बीमारियां ठीक होती हैं, खुद ही एनर्जी आ जाती है कि हाँ भाई क्या जबरदस्त कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट। फैमिली जैसे लगता है पूरा, और इसको छोड़ने का मन ही नहीं करता है। मेरे हस्बैंड लोग 3 भाई हैं, बड़े भैया, मेरे हस्बैंड मिडिल के, और एक छोटा देवर है। देवर ही खाली पतला था, पतला मतलब हाइट के हिसाब से उसका वेट वही 60-70 के अंदर ही रहता था, वही खाली पतला था। और बाकी सब हम मोटे थे, सब मोटे, सब 90s के ऊपर। तो अब आपको पता चला कि खानदान में मोटापा नहीं होता, जेनेटिक्स में मोटापा नहीं होता, होता है गलत खाना। जी मैम, जी जो आप सभी खा रहे होगे डेफिनेटली। अभी सब खा रहे हैं, भाई बच्चे लोग भी खा रहे हैं। मेरे बेटे का तो स्टोरी और भी, मतलब आप सुनोगे तो उसका, वो 142 किलो का था 9th क्लास में। माय गॉड। जी, हाइट 5'11" है, और उसका जो मोटापा है वो बचपन से ही है। बचपन से मैं बोलूँगी, मतलब जब वो बाबू बर्थ के टाइम पे 3 किलो 800 था वो। उसके बाद क्या हुआ, उसका हार्ट में होल आया, प्रॉब्लम था, हार्ट में होल था, तो वो मेडिसिन से उसका क्लियर हो गया। तो वो डॉक्टर बोले थे, देखो जब हार्ट में होल था तो वो बहुत पतला सा था, तो डॉक्टर बोले कि जब हार्ट का होल कवर अप हो जाएगा उसके बाद देखना वो हेल्दी हो जाएगा। तो मेरे माइंड में था कि हाँ, 6 महीना लिया वो मेडिसिन, वो बहुत ही कॉस्टली लिक्विड आता था, हाँ, वो स्टेरॉइड्स दिए ना। तो वो लिया, उसके बाद वो ठीक भी हो गया हार्ट, उसके बाद उसका हेल्थ भी अच्छा खासा हो गया। बचपन से ही वो मोटा है, मोटा हो के बढ़ते गया, और उसका खाना भी वैसा था। मैं खाने के ऊपर ध्यान नहीं दी उसका, वो भी चिकन फूड लवर है बहुत, पर सब चीज़ नहीं खाता। आलू कभी नहीं खाता है वो, उसको पसंद नहीं है आलू जैसे, पर चिकन उसको पसंद है। मैगी उसका फेवरेट अभी भी है। तो धीरे धीरे करके जब वो बड़ा हुआ, मैं बोली हाँ जब बड़ा होगा करेगा, मेरे को नहीं खाते ही जाता था मैम। इतना 140 किलो मायने रखता है, क्लास 8 में वो इतना। और ज़्यादा इफेक्ट किया आपका जो लॉकडाउन एक्चुअल में हम सबको मोटा ज़्यादा, और मतलब 10-10 किलो बढ़ाने में बहुत मदद किया है लॉकडाउन। लॉकडाउन ने मदद नहीं करी, आपने बैठकर गलत खाना खाया है तब। क्यों बोले, घर में लॉकडाउन के टाइम पे हम क्या करते थे, बाहर तो कुछ नहीं मिलता था, किचन में, घर में हाँ दिन भर समोसा बनाओ, गुपचुप बनाओ, जो खाते थे पहले वो सब बाहर से लाएंगे तो कम होगा ना, घर में बनाएंगे तो ज्यादा बनते हैं, खाते जाओ। और जो बच जाता था फेंकोगे तो नहीं, खाते जाओ, खा खा के बढ़ता गया सबका। लास्ट ईयर वो जब देखा, मुझे बोलता था हमेशा, क्या कर रही है तू, ऐसे खा रही है, नहीं मम्मी तू पतली नहीं होगी, ये वो ऐसे बोलता रहेगा। जब देखा कि हाँ वो मोटी भी पतली हो रही है, मैं भी पतली हो रही हूँ, उसके पापा भी पतले हो गए, बड़े पापा भी पतले हो गए। फिर कितना वेट कम करा उसने? अभी 30 किलो कर लिया है मैम। नहीं 108 है अभी, 106 हुआ था, बहुत अच्छा कर रहा है। सुष्मिता आपने बहुत ही बढ़िया करा, अपना तो वेट कम करवाया ही करवाया, बाकी सबको ज्वाइन करवाया इंडियन वेट लॉस डाइट में, और सबका वेट कम करवाया। तो आपका 54 kg वेट कम हुआ, आपकी जेठानी का कितना हुआ? दीदी का 55 किलो, 56-57 हो गया अभी, काउंट करें। हाँ, और आपके बड़े भैया का? बड़े भैया के भी 20 किलो, और आपके हस्बैंड का 20 किलो, और आपके बेटे का 30 किलो, और आपकी देवरानी का तो 20 किलो के ऊपर उसका भी। बाप रे, लाजवाब। आपके तो घर पर विजिट करना बनता है कि इतने सारे वेट लॉस हो गए। बोलूंगी आपको पक्का, और थोड़ा सब लोग आ जाएंगे ना आइडियल वेट में। मेरे भाई का भी कम हुआ है, मेरी भाभी का भी कम हुआ है, उन लोगों को भी ज्वाइन करवाए थे हम लोग लास्ट ईयर 100 डेज। तो आपके यहाँ तो खाली इंडियन वेट लॉस डाइट का ही लाजवाब देसी घी और प्रोटीन वाला खाना बनता है। हमारे घर में जैसे पहले आता था ना, सरसों का तेल 10 लीटर, रिफाइंड ऑयल 15 लीटर, अभी आता है देसी घी 10 लीटर, और ऑयल में मंगाती हूँ कोकोनट ऑयल 10 लीटर, ऑनलाइन सब आता है अभी, ये सब आता है। तो अब तो आपको कार्बोहाइड्रेट बनाने ही नहीं पड़ते होंगे।
हाँ बनाना पड़ता है थोड़ा वो बहुत। देवर के लिए, जैसे वो कभी कभार खाता है ऐसे, वो भी ये करता है कभी कभी, उसको उसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, वो भी कभी कभी ये कर लेता तो है। आपको तो भर भर कर चिकन हाँ, मटन बनता होगा। वो तो मत बोलिए, जिस दिन चिकन मटन बनता है आपको पता है हमारे घर में कितना सारा बनता है। तो आपको ये लगता है कि इंडियन घरों में जब खाने में मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन बस थोड़ा सा हो जाता है, हाँ। तो तब आप क्यों नहीं मेन प्रोटीन खाते थे? पता नहीं मैम, उस टाइम पे क्या होता था कि हम दिमाग में वो रहता है ना पहले से, जैसे हम लोग खाते आए हैं बचपन से, तो चावल तो होना ही चाहिए, वाइट वाइट एक थोड़ा सा ऐसे पहाड़ जैसे, उसके बाद उसके साथ थोड़ा सा मटन। तो माइंड सेट है कि पहले से ही बचपन से कि नहीं भात, उड़िया में मैं बोल रही हूँ एक चीज़, भात तो मटन, उसका टेस्ट तो अलग ही है। भात तो मतलब गरम भात तो मटन वो बोलते हैं। उसके साथ एक आता है जो सेब मुरमुरे खाते हैं ना, उड़ीसा में फेमस है एक जगह पे, मुढ़ी मांसो, मांसो बोलते हैं, मटन मतलब मटन को मांसो बोलते हैं, मुढ़ी मांसो। आप सर्च भी कीजिएगा यूट्यूब में मिल जाएगा, मुढ़ी मांसो बहुत पसंद करते हैं। थाली भर भर के मुरमुरा, उसके साथ मटन, बहुत टेस्टी भी लगता है वो, हम भी खाते थे वो। मतलब चावल खाओगे, मटन का जो कुछ रह जाएगा ना उसको मुढ़ी के साथ मतलब खाना है हमें, वो चीज़ माइंड सेट, मतलब चावल के साथ ही कुछ भी नॉनवेज खा सकते हो, प्लेन नहीं खा सकते, वो नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि मूरी मांसो खाते खाते आपका वेट 133 केजीज हो गया? मैम मैं सच बोलूं, ये जो मुढ़ी है मांसों के साथ नहीं, ये मुढ़ी मेरा फेवरेट है। मतलब जो मुरमुरे रहता है ना, जैसे आप भेलपुरी बोलते हैं यहाँ पे, उड़ीसा में उसको झाल मुढ़ी बोलते हैं, तो वो चीज़ मेरा फेवरेट है। तो बाहर से तो लाके नहीं खा सकते, वो चीज़ खा खा के ही मेरा वेट इतना बढ़ा है, जितना मैं सोच रही हूँ, जितना मेरे दिमाग में है कि मैं क्या खा के इतनी, क्योंकि मैं चावल भी बहुत कम खाती थी, रोटी भी 1 या 2 खाती थी, लेकिन मुढ़ी जब मिल जाए ना तो एक बड़ा पतीला खा लेती थी। क्यों? मुढ़ी डालोगे, मिक्सचर डालोगे, प्याज क्यूकम्बर डालोगे, उसमें समोसा 1-2 रहना चाहिए मस्त, तेल अचार डाल के पूरा, उसके साथ बड़ा सा मग चाय या कॉफ़ी, मस्त 11 बजे उसमें खा चीनी? लोगे। हाँ, चाय में चीनी अच्छे से, तो मस्त खा लेंगे ना, भूख नहीं करेगा, पूरा शांति लगता था। मेरे को मुढ़ी बहुत पसंद है, वो और चीज़ मैं छोड़ दी। अब क्या खाकर आपने 54 केजीज वेट कम करा? मस्त बटर चिकन खाई हूँ, चिकन पकोड़ा खाई हूँ, एग ऑमलेट, एग का बहुत सारा रेसिपी, अंडा मुझे बहुत पसंद है, मटन पहले भी जैसे खाते थे, अभी खाली घी में डिफरेंस है, पर मटन अभी भी मुझे बहुत पसंद है। दही मैं बहुत पसंद, पहले उतना नहीं खाती थी पर कम। आजकल मुझे इतना बड़ा कटोरा एक दही चाहिए, मेरे को बहुत पसंद है दही। उसके साथ प्रॉन उतना नहीं पसंद, फिर भी खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। पनीर, हाँ अभी ना मैम, पहले मैं बहुत सारा सब्जी भी बहुत खाती थी, और मेरे को ना बैंगन बहुत पसंद है सब्जी में, तो अभी भी बैंगन वो खा पा रही हूँ ना, तो अच्छा लगता है। बैंगन खाओ, भर भर के सब्जी, वेजिटेबल्स सब खाती हूँ मैं, सब खा खा के, टेस्टी टेस्टी खाना खा खा के ही पतली हुई हूँ मैं। तो भाई आप तो लाजवाब खाना खाते खाते जी। वेट कम कर रहे हो। और अगर और किसी को वेट कम करना है तो मैं बोलती हूँ फटाफट इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड हाँ। करो। आपकी तरह लाजवाब खाना खिलाते खिलाते मस्त महीने में 12 जी। किलो वेट कम करवा जी। दूंगी। और एक मैम, मीठा मुझे उतना पसंद नहीं था पहले से, पर मुझे ना काला जामुन बहुत पसंद है, और गाजर का हलवा बहुत पसंद है। वो तो अभी नहीं खा रहे हैं, लेकिन ना गाजर के हलवा के जगह पे अब जो कद्दू का जो लौकी का हलवा कर दिए ना, वो लाजवाब है। अच्छा, वो चलो, बड़ा लगता है मिल रहा है आपको? खाना, मिठाई तो मिल रहा है ना, बाकी सब में नहीं मिलता है मिठाई, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को, घर में सबको पसंद है वो। तो ये बताओ सुष्मिता, आपको स्टार्टिंग में हमने नो कार्ब्स डाइट रिकमेंड करी, जी। आपकी प्लेट से कार्बोहाइड्रेट्स हटा दिए, तो आपको क्या लगा? कार्ब्स में मैम मुझे वो चावल रोटी से फर्क नहीं पड़ता, मुढ़ी चला गया था तो जो मुरमुरे वो थोड़ा सा मुझे खटका, नहीं खा पा रही हूँ, तो मैं ना धीरे धीरे माइंड सेट की, चलो नहीं मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, मटन चिकन तो मिल रहा है ना ज़्यादा, पहले कम मिलता था, अभी ज़्यादा मिल रहा है। पहले क्या होता, चावल के साथ थोड़ा कम खाओगे, 4 पीस, अभी तो 8 पीस भी खा लोगे ना, तो ज़्यादा मिल रहा है ना, तो चलो यही सही है। लेकिन शुरू में सोचो, जब पहला दिन था आपका, तो जब आपका वेट 133 केजी था, हमने बोला नो कार्ब डाइट करनी है, ना रोटी खानी है, ना चावल खानी है, ना मूरी खानी है, ना जलेबी खानी है, तो आपका क्या माइंड सेट हुआ तब? पता नहीं भूख लगेगा नहीं लगेगा, चावल खाने से थोड़ा सा हैवी लगता है ना, वो पेट को ज़्यादा भरता है, और ये सब भर पाएगा या नहीं, थोड़ा कहीं पे रह जाएगा, फिर भूख लगेगा, बोल तो रहे हैं। तो मैं फर्स्ट डे खाई, फर्स्ट डे मैं क्या खाई थी, चिकन खाई थी और एग भुजरी खाई थी। वो क्योंकि मैं भुजरी ऐसे ऐसे कर दोगे ना, वाइट वाइट चावल के जैसे थोड़ा सा साइड में दिखेगा, वो करके मैं खाई, तो भूख नहीं लगा। फिर बोली कि रात में, उसी दिन फर्स्ट डे जिस दिन मैं तो खाई थी मैं, और उसके बाद बोली कि नहीं रात में तो रोटी खाते हैं, अभी तो क्या खाऊं, रात में भूख लगेगा तो 10 बजे क्या करूं। तो उस दिन मैं क्या की, और एक ऑमलेट बना के खा ली, तो खा नहीं पाई, वो जो मैं बनाई वो खा नहीं पाई।
तो उसके बाद 1-2 दिन जब पर मैं बहुत जल्दी वो चीज़ सीख गई कि हाँ, ये चावल-वावल नहीं होने से भी मतलब खाने से पेट भर रहा है और भूख नहीं लग रहा है। वो चीज़ आ गया मुझे, तो और उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। चावल अब अभी अच्छा नहीं लगता मैम खाने में, पेट दुखता है, इतना भी खा लो ना पेट दुखता है, पता नहीं क्यों घुसता ही नहीं है अंदर। तो अब आपको समझ में आया, जो मैं क्लास में बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स एडिक्टिव होते हैं, वो जी, आप खा सकते सही हैं। बोले मैम। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, इतने बड़े बड़े चावल आप खा जी, जाते जी, थे, जी। अब दूंगी तो खा भी नहीं पाओगे, नहीं। क्योंकि आप अब अपनी असली भूख समझ समझ गए। चुके हो। और फैट और प्रोटीन, जैसे आपने बोला कि भाई आपने ऑमलेट भी बनाया लेकिन आप जी, खा नहीं नहीं पाए, क्योंकि फैट और प्रोटीन ना हमारे हंगर हार्मोन समझते हैं, सिग्नल जाता है, और हम ओवर ईट नहीं कर पाते। जी मैम, ये तो सही बात है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ही है जिसकी वजह से वेट बढ़ता जाता है, बढ़ता बढ़ता जाता जाता है। हाँ। तो ऐसे कौन से ब्रांड के कार्बोहाइड्रेट्स या आपको किस की एडिक्शन थी सबसे मैगी। ज्यादा, जिसका आपका वेट बढ़ गया था? मैगी, पर बाकी सब में ना मैगी मेरा फेवरेट था। पता है मैं मैगी इतना खाती थी पहले, मेरे को बहुत पसंद है, मैं 2-2 पैकेट करके खा जाती थी। उसके बाद फिर बोली कि नहीं ये तो मैदा का है, चलो मैगी। उसके बाद आटा वाला निकाला, आटा नूडल्स में बोले आटा तो अच्छा है ना, चलो उसको खाओ, चलो 2 पैकेट ही खा लो। उसको फिर खाते गई। उसके बाद पतंजलि वाले बाबा जी आए, पतंजलि का निकला मैगी। मैं बोले मैगी तो खाना टेस्ट तो अलग है, पर मैगी तो है ना, चलो उसको बना के खाओ, 2-2 पैकेट उसको बना के खा। मैगी मेरा मतलब बहुत ही, घर में भी मैम आपको जब मैं जाऊंगी शॉप से मैं भर के मैगी लाती थी। पतंजलि से भी मैं 50 पैकेट 10-10 रुपए वाला 50 लेके आती थी, क्योंकि पसंद था मुझे, घर में स्टॉक होना चाहिए। रात के 10 बजे भी भूख लगे तो मैगी बना लो। रोटी खा लेते थे 8 बजे, तो नहीं मन कर रहा है, मैं बोलूँगी छोटी देवरानी स्वाति चल मैगी बना, हाँ चलो बनाओ खा लो। घुस भी जाता था मैम, पता नहीं कैसे घुस जाता, अभी तो घुसता भी नहीं है अंदर वो सब चीज़। तो आपने 1 साल से हमारे साथ वेट लॉस कर रहे हो आप, है ना? 1 साल हो गया ना? हाँ, 1 साल हो तो गया। 1 साल से तो आपने मैगी नहीं खाई, नहीं, नहीं खाई ना? नहीं। तो इस क्रेविंग्स को आपने कैसे मैनेज करा? मतलब माइंडसेट के ऊपर मैम सब चीज़ रहता है। एक चीज़ हाँ, मैं खुद को एक टारगेट दे देती हूँ कि नहीं मुझे इतना करना है, उसके बाद वो चीज़ मुझे मिलेगा। ये चीज़ आप बताए थे कि हाँ, ऐसे सोचोगे तभी वो आप कर पाओगे। तो वो चीज़ मैं सेट कर ली दिमाग में, नहीं मुझे इतना कम करना है, उसके बाद मैं खाऊँगी, नहीं इतना। तो चीटिंग मैं बीच में मैं मेरा जैसे लाइफ शेड्यूल है उसमें ना मतलब हो जाता है कभी-कभी। ऐसा चीटिंग नहीं, मैं सोच के ही करती हूँ, नहीं मैं कर रही हूँ, उसके बाद मुझे कम करना है, जैसे आप सिखाए थे। तो वो चीज़ तो माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है मैम। मैं उतना मतलब क्रेविंग मेरे अंदर नहीं है कि मैं उतना वो खा लूँगी। मेरे मैं सेट कर ली हूँ, चलो मतलब कोई मुझसे खाना छीना है ना, तो अच्छा-अच्छा खाना तो दिया है ना, मेरा फेवरेट चिकन है, मटन वो सब तो दिया है ना, वो छोड़ देते हैं ना। कुछ छोड़ के अगर कुछ अच्छा मिल रहा है, उससे मेरा अच्छा हो रहा है, मैं क्यों ना करूँ? तो मैगी की क्रेविंग्स जिसने आपका वेट 133 कर दिया था, उसको आपने किस वेट लॉस मील से रिप्लेस करा? चिकन, मटन वही नॉनवेज से मैम। मैं बोली छोड़ो उसको नहीं खाना, ये खा के अच्छा जा रहा है, वो क्या है वो नहीं खाने से भी होगा। मैगी का एक वीडियो मैं देखी थी, उसमें पेट में वो रह गया था कॉन्स्टिपेशन। मेरा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही है, स्टार्टिंग मतलब आफ्टर 10th जो मैं फ़ील की, तो उस टाइम से है मेरा। वो तो वो घोल-वोल पियो, वो त्रिफला चूर्ण ये वो मेरे पापा भी मुझे दिए थे, वो पियो अच्छा होगा, तो वो बीच-बीच में आता है मेरा। तो मैगी जब मैं खा रही थी ना, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा था मेरा। अभी मैं फ़ील कर रही हूँ कि नहीं, वो मैगी एक ऐसा चीज़ है, उसको हम जितना बोलते तो सब हैं, मैगी अच्छा नहीं है, खाते भी सब हैं, जो बोलता है वही खाता है। तो आपको पता चला कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको मैदा की मैदा। वजह से हुई थी। जी मैम। जो मैगी में मैदा है, समोसों में मैदा है, बस, नान में मैदा है, मोमोज में मैदा है, वो जाकर ना इंटेस्टाइन में चिपक जाता चिपक है। जाता है। और फिर वो उसको आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जी। होती है, सारी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम आपको सोल्यूशन देते हैं कि भाई असली भूख के हिसाब से खाना खाएं, खाएं। कोकोनट ऑयल लें ज़्यादा से ज़्यादा, रियल फास्टिंग करें, ताकि जो जमा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन बढ़िया हो जाएंगी, फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अब आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है? कॉन्स्टिपेशन मैम अभी है मेरा, मैं तो नहीं बोलूँगी बिल्कुल नहीं है, पर उसके लिए मेरी मैम से मैं बात करती हूँ, मैम ये हुआ, ऐसे-ऐसे हुआ, तो मैम फिर बोलती है कि हाँ, आप इसको बढ़ाओ या फिर इसबगोल को दही के साथ लो या ऐसे करो तो होगा। तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है फिर, हाँ, अपने आप ही मतलब हो जाता है। ठीक है, तो आपने भाई 40 साल का गड़बड़ खाया हुआ हाँ। है, थोड़ा सा और जी टाइम मैम, दोगे तो हाँ। बिल्कुल ठीक हो हाँ, वो जाएगा। तो सही बात है। वो मैं पता चल गया है, माइंडसेट आ गया अभी कि नहीं, अभी भी अगर हो रहा है ऐसे कॉन्स्टिपेशन तो मैं सोचती हूँ कि नहीं ये भी ठीक होगा। इतना ठीक हुआ है तो ये भी सही होगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको टाइम टाइम देना देना होगा है, इसके जी ऊपर, और अच्छे से फॉलो करना होगा, और जी। कुछ नहीं करना जी, आपको, जी। ठीक है? तो ये बताओ सुष्मिता, नो कार्ब्स
डाइट आपने फॉलो करी, तो भाई आप तो बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते हो, वहाँ पर पार्टी फंक्शन, पिक्चर में समोसे पकोड़े सब कुछ आपके यहाँ चलता होगा बहुत ज़्यादा, तो फिर आपने वो क्रेविंग्स कैसे मैनेज करी और अपना 54 केजीज वेट कम करा? मैम मेरा जो लाइफस्टाइल है, एक तो जॉइंट फैमिली है, उसके ऊपर मैं एक टीचर हूँ, तो स्कूल में मेरा जाना आना रहता है। स्कूल में हम लोग का ना बहुत सारा ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होता है, वहाँ पे जाना रहता है। उसके अलावा मेरा 3-4 किटीज़ है अलग अलग, तो मंथ में 3-4 किटीज़ सोच लीजिए आप। उसके बाद फ्रेंड सर्कल अलग है। उसके बाद मैं एक रोटरियन हूँ, तो रोटरी फंक्शन पार्टीज़ में भी मुझे बहुत जाना पड़ता है उसमें। तो सब चीज़ को लेके चलना बहुत मुश्किल है। आप कहीं पे जाओगे ना, वो लोग देखेंगे ये कर रही है, कुछ नहीं खा रही है, ये कर रही है, बहुत बात बोलते हैं। बोले हाँ नहीं खा रही हूँ, और मैं खुद को कंट्रोल करती थी। जिस दिन पार्टीज रहता था मेरा, उस दिन मैं घर में ही खाना खा लेती थी। तो एक बार आप प्रोटीन डाइट ले लोगे एक बार में, तो दिन भर और भूख नहीं लगे। अब जितना अच्छा चीज़ देख लो आपके सामने, मतलब मैं बोलूँगी ना, पूरा भर भर के टेस्टी फूड, मतलब जो मेरा फेवरेट हो या कुछ भी हो, देखने से भी ना भूख नहीं लगता है। पता नहीं मैम, वो मतलब हार्मोन की वजह से है कि क्या, वो तो मैं अभी तक नहीं समझी, पर भूख ही नहीं लगता, देख के मन ही नहीं करता कि उसको उठा के खा लूँ मैम। वो चीज़ धीरे धीरे करके हो गया। और सबसे अच्छा ना, जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है ना, आप कहीं पे जाओगे तो बोलेंगे नहीं अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, तो मैं वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। खाने में क्या है, तो बोल दिया ना, उससे दिल खुश हो जाता है। ये पता है क्यों होता है सुष्मिता? क्योंकि आपके हंगर हार्मोन्स ना सिग्नल भेजते हैं। जैसे आप खाना खाकर जाते हो पार्टीज में, हर जगह, तो आपके हंगर हार्मोन सिग्नल भेजते हैं कि भाई हम फूल हैं, तो आपको भूख ही नहीं लगती और ना ही क्रेविंग्स होती हैं। अब आपकी बॉडी को समझ में आने लग गया कि क्या सही है और क्या गलत। नहीं तो पहले तो आप ऐसी पार्टियों में भर भर कर खा जाते, प्लेट पे प्लेट, प्लेट पे प्लेट। अब देखो खाते ही नहीं। पहले जाएंगे पार्टी में तो देखेंगे पहले, अरे ये तो खाती थी, नहीं वो तो नया, चलो ट्राई करो उसको खाने के बाद फिर जो अच्छा रहता है उसको फिर खाएंगे। और उतना घुस भी जाता था अंदर, अभी नहीं आता है कुछ। और एक जैसे किटीज़ में मैं जाती हूँ, तो मेरे सारे फ्रेंड्स अभी के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, बहुत सपोर्टिव है। सबको पता चल गया, नहीं ये कर रही है, कुछ नहीं करो, अच्छा है सुष्मिता, करो। लास्ट ईयर जनवरी में सेम होटल में मैं फ़ोटो क्लिक की थी, और इस ईयर उसी डेट में वहाँ पे और एक किटी ने मुझे इनवाइट किया था, वहाँ पे भी गई थी। उस दिन भी मैं कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि मैं स्टार्ट कर चुकी थी। और उस दिन भी मैं ब्लैक टी नहीं, उस दिन मैं पानी ली थी। उस दिन मेरा वाटर फास्टिंग था, पानी ही लेके मैं कर रही थी पूरा। उस दिन पानी ली थी। और इस बार जो गई थी, वो लोग इतना बाउंड किए, तो मैं ब्लैक टी मंगा के वहाँ पे पी। वो सब करके मैं मैनेज करती हूँ। ब्लैक टी पीती हूँ, या फिर मुझे नींबू पानी आप थोड़ा ला दो बोलने से भी होटल में मिल जाता है। हर जगह मिलता है। हम कल भी जैसे आए यहाँ पे, तो मुझे पता है कि हाँ हैट्रिक तो होगा, हम बहुत ट्रैवल में। तो दीदी भी, मैं भी घर से थोड़ा खाना खा के ही आई थी, ताकि मुझे भूख ना लगे। और बाकी पानी वानी तो पी लेंगे, तो हो जाएगा एडजस्ट। उसके बाद बैंगलोर में जब हम थे इवनिंग में, तो उस टाइम पे ना बहुत, मतलब थोड़ा भूख तो नहीं लगा, पर थोड़ा सा थकावट जैसे लगा। फ्लाइट में भी मुझे थकावट लगा, तो मैं नमक पर्स में ही डालती हूँ मैम, डाल के मैं पानी पी ली। उसके बाद एयरपोर्ट में जब थे, तो ब्लैक कॉफ़ी, एयरपोर्ट का तो पता है, एक एक कॉफ़ी 500 का 400 का ऐसे रहता है। तो मैं बोली चलो ले लो, पर ब्लैक कॉफ़ी दे दो। ब्लैक कॉफ़ी वहाँ पे भी मैं ब्लैक कॉफ़ी पी। तो वो सब चीज़ आप जैसे आपको धीरे धीरे पता चलेगा क्या करना है हमें, कहाँ से क्या हम ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, वो चीज़ होगा तो धीरे धीरे करके वो चीज़ सेट हो जाता है दिमाग में। पानी और 3 तरीके की नमक ने आपकी कितनी हेल्प करी वेट लॉस जर्नी में? सबसे ज़्यादा मैम, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ, नहीं लेना चाहिए एक चीज़। जैसे मैं ट्रेनिंग में रहती हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा टीचर्स लोग ऐसे बैठे रहते हैं चारों तरफ से, 40 45 50 टीचर्स रहते हैं, और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो लोग रहते हैं, ग्रुप्स रहता है। तो वहाँ पे पानी पी लोगे, पर डिस्कशन जब होता रहता है ना, या फिर आप कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे हो, या थोड़ा सा बिजी, कोई आगे कोई सर या हमारे जो ऑफिसर हैं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरा पेट में तो होता है ना, भूख भूख जैसे लगता है। पानी अगर हम नहीं भी पी पा रहे हैं, तो मैं क्या, नमक थोड़ा सा रखती हूँ, चुटकी से भी कम, 2 दाना जैसे नमक लेके मुंह में डाल देती हूँ, और थोड़ा देर, तो वो क्रेविंग को कम कर लेता है मेरा। मतलब नमक, जैसे बोलते हैं ना, नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो कार्ब्स के साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे चावल वावल के साथ हम ले रहे हैं, तो पहले भी, पर अभी हम ले सकते हैं। कुछ अगर नहीं खा रहे हो आप, तो नमक तो चाहिए ना बॉडी को, वो चीज़ उससे समझ गई मैं। नमक अभी भी मेरे पैकेट में रहता है, ऐसे डाल के मैं खाती रहती हूँ। बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छा समझ में आया कि आपकी बॉडी हमेशा पानी और नमक मांगती है, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो। नमक और पानी लेते हो तो हाइड्रेटेड हो जाते हो, फिर कोई भूख नहीं लगती। लेकिन इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा सकते भाई। अगर आपने नमक के साथ कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, स्वेलिंग बढ़ेगी, ब्लोटिंग बढ़ेगी, रैशेज होंगे, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स
हो सकती हैं। इसी के लिए भाई पूरी गाइडेंस लगती है और हाँ, गाइडेंस से आपको समझाते हैं जी। और महीने में 12 किलो वेट कम करवा देते हाँ, हैं, है मेरा ना? हुआ था 13 किलो फर्स्ट मंथ में। अच्छा, आपको फर्स्ट मंथ में 13 किलो हुआ था। तो आपने सबसे पहले कौन सा कोर्स ज्वाइन करा हमारे साथ? 100 डेज में। अच्छा, 100 डेज लास्ट ईयर जो स्टार्ट हुआ था, जैसे 100 डेज का कोर्स मैं ली थी उस टाइम पे, तो ऑफर चल रहा था उस टाइम पे भी, तो उसी में मैं ज्वाइन की और तुरंत करते गई तो मेरा 13 किलो लॉस हो गया। एक ही महीने में। जी। तो 100 डेज नो कार्ब चैलेंज में जी। फर्स्ट मंथ में आपका कितना वेट कम हुआ? फर्स्ट मंथ में 13 किलो। तो वेट कम होना कब दिखा स्टार्ट, आपको कब दिखा? तुरंत ही मैम, नेक्स्ट डे तो मेरा 1.5 किलो चला गया था, मैं खुश हो गई। एक ही दिन में एक आपका ही दिन 1.5 में किलो 1.5 वेट किलो कम हो गया? फर्स्ट डे। सेकंड डे में मेरा 900 ग्राम गया था और थर्ड डे में 500। तो ऐसे करके धीरे धीरे कम हुआ और मेरा कंटिन्यू 7 दिन तक कम हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा फिर रुक गया, क्योंकि पीरियड्स आने पे मेरा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, 2 किलो तक इधर उधर हो जाता है। वरना इस टाइम पे भी मैं, अभी मेरा 77 हो जाता, उसी के लिए ही फिर अभी थोड़ा Periods सा वजह से हुआ हाँ, है। हो रहा है। तो जैसे आपका पहले दिन वेट कम हुआ, दूसरे दिन बहुत, वेट कम हुआ जी, हमारे साथ, तो मजा आ कितनी गया। मोटिवेशन और एक्साइटमेंट हुई? बहुत मैं तो बोली इतना, बाप रे, इतना जल्दी जल्दी कम हो रहा है, किसी में नहीं होता भाई, ये तो जादू है, चलो अच्छा है, चलो करते हैं। एक महीने में धीरे धीरे करके मेरा 13 किलो कम हो गया। और उसके बाद मैं फरवरी में, नेक्स्ट मंथ में मैं ले ली थी 7 डेज फास्टिंग, उसमें भी मेरा 7 किलो कम हो गया। उसके बाद मैं की एक गलती, रोटरी का एक बहुत बड़ा फंक्शन था, मैं मैम को बताई और मैं गई थी उस टाइम पे, मेरी टीचर भी उस टाइम पे चेंज हुई थी, तो अच्छा खासा मेरा 20 किलो कम हो गया था। फिर मैं गई वो फंक्शन में, तो वहाँ पे हम लोगों का मैं बोली कि नहीं, मैं खुश हो गई, नहीं नहीं चलो इतना तो हो गया है ना, कुछ नहीं होगा। मैं गई, 2 दिन खाई, आने के बाद मेरा 4 किलो बढ़ गया, मेरा दिमाग खराब, मैं पूरा मतलब डिप्रेशन में, लेकिन हे भगवान, मैं अपना मतलब 2 दिन के लिए मैं 4 किलो बढ़ा ली, अपना मैंने ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं ऐसे सोचने लगी। फिर संध्या मैम बताई कि नहीं आप ऐसे मत करो, आप फिर से कोर्स, मतलब जो जो बोला जा रहा है आराम से करते जाओ, आपको सब सही होगा। उसके बाद मैं मार्च में बहुत डेडिकेटेडली की, बहुत सारा पार्टीज़ अटेंड की, बहुत सारा फंक्शन, होली पार्टी, बहुत सारा पार्टीज़ होता है मैम हमारा, तो पार्टी भर भर के होता है पूरा, किसी में कुछ चीटिंग नहीं की, धीरे धीरे करके 100 डेज़ के बाद मेरा 29 किलो टोटल फर्स्ट 100 डेज़ में मेरा कम हो गया। बहुत बढ़िया। इतनी गड़बड़ भी करी, हाँ। तब भी 29 केजीज आपका गड़बड़ 100 डेज करेंगे में कम ना हुआ। तो सीखेंगे, गड़बड़ नहीं करते ना तो वो चीज़ मतलब नहीं आता है दिमाग में। तो जो हम सिखाते हैं कि भाई चीट वीट कर ली तो फिर अगले 7 दिन तक वेट कम नहीं हुआ होगा, वो आपने रियलाइज करा होगा। जी, जी। लेकिन 7 दिन के बाद वेट कम होने स्टार्ट हो लग गया, जाता है, है ना? 100 डेज नो कार्ब चैलेंज में आपको 29 केजीज वेट कम हाँ, हुआ। first। तो फिर कितना मोटिवेशन हुई, कैसा लगा? बहुत मैम, इतना मोटिवेशन मिला कि तब मैं ना पूरा दिखने लगी थी सबको कि नहीं, मतलब कम हुई है ये। इंच लॉस सबसे अच्छा हुआ। उसके बाद ना मेरा स्किन में बहुत चेंजेस आए। उस टाइम पे पहले जब मेरा मतलब हैवी वेट था तो मेरा स्किन थोड़ा सा अलग था, इसमें स्किन धीरे धीरे मुझे लगा कि पतला हो रहा है स्किन। और एक चीज़ ना, स्मेल में मेरा ना, जैसे मैं पहले भी बताई हूँ, मेरा यहाँ का नोज़ ब्लॉक है, साइनस का प्रॉब्लम, मेरा सीवियर साइनस का प्रॉब्लम था, वो तो एक पूरा नोज़ का जो मेरा प्रॉब्लम था, स्मेल, मुझे स्मेल बहुत जल्दी नहीं आता है, वो मुझे बहुत जल्दी आने लगा। तो आपने वेट लॉस के लिए वर्कआउट करा था? नहीं किया करा? मैम, वो तो मेरा फेवरेट चलो। है, नहीं कि चलो मैं अच्छा हुआ उससे 50 मतलब मेरा लॉस हो गया 50 किलो। वो बहुत ही, वर्कआउट ना करते हुए अगर आपको वेट लॉस करना है तो मैं बोलूँगी इसको करो भाई, और कुछ मत करो। तो वर्कआउट अगर हम करवाते वेट लॉस के लिए तो क्या आप करते? नहीं कर पाती मैम, मेरा तो लिगामेंट प्रॉब्लम था ना, उसके लिए तो मुझे पूरा मना किए थे कि बिल्कुल इसमें स्ट्रेस मत दो, आप मतलब नीचे मत बैठो, हैवी मत उठाना, सीढ़ी ऊपर नीचे, तो वो सब तो वर्कआउट में होता ही है, होगा ना, तो झटका लगता था ना मैम, तो उसी के लिए ही मेरे लिए तो मैं बोलूँगी वो भगवान जी का, मेरी माता रानी का आशीर्वाद मिल गया मुझे इसके थ्रू। होता है ना, एक बोलते हैं कि किसी ना किसी को कहीं पे कोई मिल जाता है जो आपका लाइफ चेंज करता है, तो वो भगवान जी आपके थ्रू मेरे पास भेजे। यार भाई, हम तो टीचर हैं, हम तो पढ़ाते हैं, आपने पूरी शिद्दत से फॉलो करा और 54 केजीज भाई वेट कम और कर लिया। रास्ता भी तो पता होना चाहिए ना मैम, कोई तो होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा ABCD नहीं जानता तो टीचर ही तो सिखाती है, तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान जी ने मुझे इतना दिया ब्लेसिंग्स तो मैं पढ़ पाया। जैसे कोई बच्चा, हम उसके पास ही जाते हैं ना, तो वो तो रास्ता दिखाता है, तो वो रास्ता आपके थ्रू मेरे पास है। चलो, थैंक यू सो मच। और ये बताओ, वर्कआउट से ही वेट लॉस होता है ये आपको लगता होगा? क्योंकि आजकल इतने वीडियोस आते हैं, इतने सब कुछ आते हैं। मैम बहुत की हूँ। मैं जिम जाती थी, वहाँ पे कार्डियो होता था,
डम्बल्स करवाते थे। तो जिम में मैं वैसे हैवी वाला मशीन मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं साइकिलिंग भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, चलना भी मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाता है। 1 किलोमीटर चल ली तो हाँफने लगती थी, मतलब चेस्ट में थोड़ा-सा जैसे ऐसे। मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी, जैसे सीढ़ी घर में, मेरा रूम ऊपर है तो ऊपर जाएँगे ना तो थक जाती, थक क्या मतलब ऐसे आता था साँस ऊपर से, तो वो चीज़ ना दुखता था, मतलब ऑड लगता है वो सब चीज़, नहीं कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता था। पर अब वो चीज़ ठीक हो गया है ना इससे, तो बिना वर्कआउट एक्सरसाइज़ जब करती थी ना, तो मैं गप्पे ज़्यादा करती थी, एक्सरसाइज़ कम। मतलब आधे घंटे के कार्डियो में ना मैं फिर ऐसे ही रुक के, अरे ये वो आज ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे करके मेरा टाइम पास 1 घंटे में आधा घंटा ऐसे ही चला जाता था। इतना खुश हो गई मैं, 7 दिन में मेरा 2 किलो चला गया, खा के। फिर उसके बाद जब इसमें मैं जॉइन की तो मुझे 1 दिन में मेरा 2 किलो जा रहा है, उसमें 7 दिन में इतना वर्कआउट करके, मॉर्निंग में करो, रात में करो, जाओ, जिम करो, फिर खाने में कंट्रोल करो, उससे 2 किलो हो रहा है। इससे तो अच्छा ये है भई। तो आपको क्या लगता था कि कौन से वर्कआउट से आपकी पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हुआ मैम। नहीं, मेरा आपको लगता था ऐसा कि मैं हाँ, ये हाँ, एक्सरसाइज मैम करूंगी ऐसे और मेरे पेट की चर्बी ऐसे कम हो नीचे जाएगी? बोलते थे सोने के लिए, घुटना ऊपर, वो आके खड़ी होगी और हाथ पकड़ के, क्रंचेस। हाँ क्रंचेस नहीं, हाथ पकड़ के, क्योंकि मैं कर नहीं पाती थी ना मैम, इतने अच्छा। हैवी थी तो नहीं कर पाती, हाथ पकड़ के खींचे, वो भी तो 10 बार खींच के थक जाती थी। अच्छा, तो आपको लगता था कि क्रंचेस करोगे हाँ। तो पेट की चर्बी कम हाँ। होगी। और ट्रेडमिल पर क्या लगता था कि क्या होगा? मैं ट्रेडमिल मत बोलिए मैम, वो ट्रेडमिल मेरे लिए पूरा मतलब खौफनाक लगता था, मुझे चलना ही मेरे को पसंद नहीं है उतना, मैं नहीं चल पाती उतना। बाकी मैं कर लेती हूँ, मुझे डंबल्स बहुत पसंद है, डंबल्स कर लेती हूँ, स्टिक पकड़ के जो एक्सरसाइज रहता है वो सभी कर लूँगी। तो अब चलना आपने नहीं, 54 केजीज वेट कम करने के लिए कौन सा वर्कआउट करा? कुछ नहीं किया मैम, यही तो मुझे चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस जो बोलते हैं ना, ये है मेरे लिए। बिना वर्कआउट के वेट लॉस इतना हो गया और पेट भी कम हो गया। सच सच बताओ यार, झूठ क्यों बता रहे हो? बिल्कुल नहीं झूठ बोल रही हूँ मैम, अगर मैं झूठ बोलूँगी ना, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स देखेंगे ये वीडियो, सबको पता है मैं एक दिन 2024 5 जनवरी से मैं स्टार्ट की, अभी देखिए ये आ गया 25, मैं एक दिन वर्कआउट नहीं की। तो अब लेकिन आपको पता चल गया कि वर्कआउट का वेट लॉस से कोई रिलेशन नहीं है। वेट लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ आपके खाने से, और खाने जो से। खाना मैं आपको बताती हूँ, बढ़िया क्वालिटी का फैट और जी। प्रोटीन, तो महीने में 12 किलो वेट कम हो जाता है। बट मैं वर्कआउट पूरा मतलब मोटिवेट करती हूँ, वर्कआउट को करूंगी मैम। सपोर्ट करती हूँ। हाँ, आप वर्कआउट करो। मैं आपसे बात की थी उस टाइम पे, तो अब मेरा 100 किलो के ऊपर था, तो आप बोले थे कि पहले 100 से नीचे आने दो, उसके बाद वर्कआउट करना। और अभी मेरा जैसे लिगामेंट अभी सही भी हो गया है, और अब भी मुझे फील हो रहा है कि नहीं, मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करूंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसीलिए यहाँ से जाने के बाद मैं वर्कआउट पूरा करो। स्टार्ट करूंगी। मैं भी डेली वर्कआउट करती हूँ भाई, जी, मैं बहुत 42 अच्छा ईयर्स लगता की है। हूँ। वर्कआउट में आप उसी स्पेसिफिक वर्कआउट में बढ़िया हो रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ हाँ। बढ़ रही है, आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, जी। इंड्योरेंस बढ़ रही है, स्विमिंग कर रहे हो तो उसमें स्टेमिना बढ़ रहा है, योगा कर रहे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, डांस कर रहे हो तो मूव स्टेप्स बढ़िया हो रहे हैं, तो बढ़िया है, वो करो। लेकिन वेट लॉस के लिए नहीं। मत करो, उस वर्कआउट में बढ़िया होने के लिए जरूर करो। मैं भी करती हूँ भाई, 42 ईयर्स की हूँ और बढ़िया लगना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमारे को मसल्स चाहिए ना, क्योंकि मसल ही सुंदर लगती है, जी। मसल ही अट्रैक्टिव लगती है। जी। फैट सुंदर नहीं लगता, फैट भद्दा होता है, कहीं से भी निकलता है, कोई उसका शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, बट मसल का शेप होता है, और मसल ही भाई सेक्सी लगती है। हाँ। सच बता रही हूँ मैं, मसल इज न्यू सेक्सी। तो अगर सेक्सी लगना है तो मसल डेवलप करो और जी। फैट कम से कम करो। और ऐसा नहीं होता कि अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं फीमेल्स, तो हम जिम जाने वाले ऐसे ही बॉडी बिल्डर की तरह लगने वाले नहीं, लगने वाले नहीं, भाई। नहीं। मेरी 120 किलो डेडलिफ्ट है, अपने से डबल से भी ज्यादा वेट मैं उठा लेती हूँ, जी। तो नहीं लग रहा ना। नहीं। मेरे को रनिंग करा लो, मेरे को पुशअप्स करा लो, मेरे को पुलअप करा लो, सारे तो वीडियोस बना रखे हैं, जी सब मैम। कुछ तो करती हूँ। वर्कआउट करो उसमें बढ़िया होने के लिए, और जरूर करो, मैं तो बोलती हूँ। क्योंकि देखो, जैसे हम फीमेल्स की ना एज बढ़ती जाती है, तो हमारा मसल लॉस लूज होता रहता है, हम मसल लूज करते रहते हैं, तो उसको तो हमें रिटेन करना है ना, बिकॉज मसल इज डायमंड हमारे लिए, तो डायमंड तो चाहिए ना हमें, बढ़िया तो लगना है। तो भाई मसल डायमंड है, ठीक है। ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि 100 रुपए का भी कपड़ा पहना हुआ है ना, तो अच्छा तब आप लगेगा। कमाल के लोगो, सही है, ठीक सही है। है। और मोटा शरीर है, मेरा वेट भी 95 केजीज था, 1 लाख रुपए की भी टी शर्ट पहन लूं गुची की, क्या लगेगा? यहाँ से ब्रेस्ट दिख रही है, यहाँ से पेट दिख रहा है, यहाँ से हिप्स दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट लगेगा? नहीं, आज मुझे 100 रुपए की कुछ भी पहना दो, 100 रुपए का टॉप पहना दो, बड़े लगूंगी। और जब मोटे होते तो 100 रुपए के टॉप तो आते भी नहीं है, नहीं आते हैं, ये भी तो वही प्रॉब्लम मैं है। बोलने वाली थी। हाँ, पहले तो मैम मुझे मतलब मेरा रेडीमेड वाला तो नहीं मिलता था, क्योंकि मैं 5XL में थी, तो रेडीमेड जैसे नहीं मिलता था, तो मुझे ढूंढ ढूंढ के पहले नहीं आता था भी इतना बड़ा साइज का, अभी ये 2 साल से ज्यादा आ रहा है। अभी 2 साल से ना 5XL क्या 10XL तक आ रहा है रेडीमेड में।
तो मैं ना पूरा बीवा ब्रांड को ढूंढ ढूंढ, मेरे हस्बैंड मंगाएंगे, हाँ इसका बड़ा साइज आ रहा है, चलो इसको मंगा लो। मतलब वो जबरदस्ती टाइप का मंगाते थे कि नहीं है तो मंगा लो। एक साथ 5-6 कुर्ती, फ्रॉक, ड्रेस सब मंगा लो बड़ा बड़ा साइज का। और कुछ नहीं भी होता था ना, यहाँ से काट के वहाँ पे जोड़ के एडजस्ट करके पहनना पड़ता था। अभी सब आ रहा है। आए आए आए। तो भाई अभी आपने 54 केजीज वेट कम करा, तो कपड़ों में आपको कितने पैसे बचे? क्योंकि बड़े साइज के कपड़े तो बहुत महंगे होते हैं। हाँ, बहुत महंगे होते हैं। बच्चे तो नहीं, मैं तो कपड़ा बहुत खरीदती हूँ। मेरा मतलब मेरा ठूस ठूस के है सब जगह पे। ऐसा नहीं है कि कपड़ा मतलब पसंद है मुझे, शॉपिंग करना बहुत पसंद है। पहले भी करती थी, पहले जो करती थी उसको लाओ, खरीदो, फिर एडजस्ट करो, फिर से मतलब खरीदा हुआ भी टेलर को देना पड़ता था कि यहाँ से इसको करना, यहाँ पे से टाइट हो रहा है, इधर से जोड़ो, उधर से करो। अभी खरीदती हूँ और डायरेक्ट पहनती हूँ, वो मज़ा आ जाता है। नहीं, मेरे साथ भी ऐसे होता था सुष्मिता। जब मेरा वेट 95 था ना, तो ब्लाउज का कपड़ा खरीद के लाते थे। हाँ। बोलते थे यहाँ चेपी लगेगी, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। अरे मेरे साथ तो ये होता था, रेडीमेड सूट खरीद के लाती थी ना, उसमें बोलते थे यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप तो इतने चौड़े हो, हाँ। इतना इतना बचेगा मैं भी तो की वो हूँ। बुरा लगेगा। 15,000 का तो सूट लाओ, उसके ऊपर 5,000 का काम कराओ और टेंट पहन कर जाओ। फिर आपने भी ऐसे करा? हाँ, बहुत। मेरे तो अभी तक ड्रेसेस सब हैं, ऐसे ऐसे पैचेस हैं, सब जोड़ा जोड़ी करके है। और अभी ना वो सबको कट कर रही हूँ ऐसे ऐसे करके। मस्त लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो पहले आपका साइज क्या था और अब आपका साइज क्या है 54 केजीज वेट कम पहले कर? मैं 5XL पहनती थी मैम, 5XL होता था, 6XL तक पहुंच गई थी। लास्ट में 6XL ही ले रही थी। और अभी मुझे एल साइज भी आ जाता है, एक्सल ब्रांड के हिसाब से आप ऐसे देखोगे ना तो एल साइज का ब्रांडेड वाला आ जाता है जी। तो बहुत बढ़िया भाई, अभी आप 6XL से लार्ज पर पहुंच गए हो। लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि आपको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज तक पहनना है। आओगे और जब आप मेरे पास दोबारा आओगे पॉडकास्ट करने के लिए, फिर मैं अपनी अलमारी में से आपको कपड़े देने वाली हूँ। मेरी इस साड़ी में आपको फिट होना है, पक्का आऊंगी ठीक है? और ऐसा ही जैसे भी लग रहे हो, जबरदस्त लग रहे हो, और जबरदस्त लगना है, ठीक है? ये मुझे समझ में नहीं आता कि मैं 60-70 पर सूख के कांटा हो गई हूँ। भाई मैं अभी तक कांटा नहीं हुई, मेरा वेट 48 केजी से, तो आप भी कांटा नहीं हो सकते, ठीक है ना? पूरे टारगेट वेट पर पहुंचना है। आपकी हाइट 5.4 है ना, तो 55 तक भी पहुंच जाओ, तब भी बहुत है, तब भी मैं खुश हूँ, तब भी आप बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगने वाली हो। तो 55 तक आपको पहुंचना है। और अभी आप कोई कोर्स में हो? हाँ, 1 ईयर कोर्स में हो, 365 डे। तो ठीक है, फिर तो भाई 1 ईयर के कोर्स में आप पूरे अपने टारगेट वेट पर भी पहुंच जाओगे, 55 केजीज पर। और वेट मेंटेन करना भी आपको पूरा अच्छे से सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, टीचर से बात करनी है, जूम स्कूल पर जाना है, और फिर वेट कम कर मेरे सामने दोबारा से बैठना है मेरी ही साड़ी में। ओके मैम, हो जाएगा ना? हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सुष्मिता मुझे ये बताओ, जब आपका वेट 133 केजीज था तो सबसे खराब कमेंट आपने क्या सुना? और 54 केजीज वेट कम करने के बाद सबसे बढ़िया कौन सा सुना? उस टाइम पे मैं जितनी मोटी दिखती थी, दिसंबर तक, नवंबर में मेरा बर्थडे था 17th में, तो उस दिन एक पार्टी था, 16th नाइट को पार्टी था, तो उस दिन रात में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट वहाँ पे किए थे, बहुत अच्छे से हुआ। साड़ी मैं पहन के गई थी। उस दिन क्या था, मैं जो साड़ी पहनी थी ना उसका ब्लाउज़ मुझे नहीं आया था। नहीं, एक चीज़ नहीं आया था, नहीं, मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, साड़ी भी जैसे रहता है जितना लंबा रहता है, 5.5 मीटर का साड़ी रहता है, तो ब्लाउज़ उसमें रहता है कुछ 80 सेंटीमीटर का। ब्लाउज़ तो नहीं आता था, एडजस्ट करके बनाते थे। पर बाद में मैं क्या की, साड़ी का ब्लाउज़ कट करना बंद कर दी, तो दूसरा ब्लाउज़ पहनो, साड़ी को लंबा करो, पहनो। तो ऐसे करके जब पहनती थी उस टाइम पे साड़ी वाड़ी ना ऐसे थोड़ा सा जो भी है पीछे से तो दिखेगा ना, प्लेन दिखता है, और लगता है, फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती थी। तो उसमें सब बोलेंगे नहीं इसका ना ऐसे करिए, पीछे से ऐसे दिख रहा है, तो और लगा 1-2 बार जैसे कि हाँ सच्ची में नहीं दिख रहा है, पीछे से और दिख रहा है। साड़ी को जॉइंट करके, साड़ी भी बहुत खरीदती हूँ, तो साड़ी मैं दूंगी 5 साड़ी खरीद के, उसमें फिर 1-1 मीटर कपड़ा खरीद के अंदर जोड़ो बोल के, वो सब चीज़ अच्छा नहीं लगता था। और जैसे आप पहनोगे, साड़ी पहन के जाओगे ना, वही चीज़ ज़्यादा बोलेंगे, हाँ अच्छी लग रही है, चेहरा अच्छा है, पर बहुत मतलब मोटी लग रही हो, अभी थोड़ा और मोटी हो गई हो क्या? मैं बोलूँगी खुद को छुपाने, नहीं, मैं तो इतना बढ़ गई थी, अभी तो 5 किलो कम की हूँ। मतलब झूठ आ जाता था मुँह से वो उस टाइम पे। अब कम हुए हो नहीं हुए हो वो फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सब चीज़। उसके बाद फिर बोलेंगे देखना तेरा फ़ोटोज़ ना बहुत अच्छे, जैसे सेल्फ़ी में ना क्या होता है, फेस ब्रॉड रहता है तो सब तो पीछे रहेंगे, मैं तो सेल्फ़ी लूँगी तो मेरा चेहरा इतना बड़ा दिखेगा, वो सब चीज़ मुझे खुद ही देखने के लिए अच्छा नहीं लगा। और फिर बाद में फिर हस्बैंड भी धीरे-धीरे बोलने लगे, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा अभी लग रही है, मतलब चेहरा देख तो इसमें ऐसा लग रहा है। तो लगा कि हाँ चलो सबको ही बोल रहे हैं, अभी मैं ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ, अभी फ़ील हुआ।
वेट मैं बीच में नहीं अपना वेट मेज़रमेंट नहीं कर रही थी, छोड़ दी थी। जब मैं जून में गिरी थी फर्स्ट टाइम उसके बाद से मैं वो 6 महीने में मेरा 20 किलो बढ़ गया था। 6 मंथ में 20 किलो मैं बढ़ा दी थी, दिसंबर तक। तो वो चीज़ मुझे लगा हाँ, कुछ ड्रेस फिट नहीं आ रहा है, सब कोई जैसे घूमने गए थे तो उस टाइम पे ड्रेस फुट मतलब खुद का ही पिक्चर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दिखने में ही अच्छा नहीं लग रहा था। बोलते भी थे सब कोई और ये भी, जैसे कहीं पे जा रहे हो तो एडजस्ट करने के लिए जैसे थोड़ा-सा मोटे हो तो वो भी सुनना ही पड़ता है कि क्या नीचे बैठ पाएगी क्या नहीं। तो मैं बैठ जाती थी नीचे, कर लेती थी लेकिन वो प्रॉब्लम जो होता था वो मैं मतलब मुझे पता होता था पर मैं दिखाना नहीं चाहती थी। पर सब लोग को फ़ील होता था हाँ, ये नहीं कर पाएगी, ये कर पाएगी। उसके बाद जो पहनना रहता है उस टाइम पे मैं खाली साड़ी ही पहनती थी। पर हमारे यहाँ पे ड्रेस पहनते हैं पर मुझे लगता था ड्रेस पहनूँगी ना सलवार जैसे तो और मोटी लगूँगी, तो क्या बोलेंगे इतनी मोटी होके इतना पहन रही है ऐसे। उसके बाद उसी चीज़ को लेके जैसे सब बात करेंगे ना हाँ, ऐसी हो गई है, और मोटी हो गई है। तो मैं ना उसके चक्कर में खाना खाना छोड़ दी थी वहाँ पे जैसे अपना खाना खुद लेके जाऊँगी डाइट टाइप का कुछ भी जैसे, वो वहाँ पे नहीं खाती थी। तो ज़्यादा खा रही है सोचते थे, तो वो सब चीज़ धीरे-धीरे करके मतलब माइंड सेट हो गया था कि सबसे मोटी मैं हूँ, सबसे मतलब कुछ ऐसे ही मतलब छोड़ो जो है तो है और क्या करें उसको सोच रही थी। धीरे-धीरे करके वो दिखने लगा जब पूरा अभी तो पूरा दिखने लगा है। पूरा टोटल में मतलब डिफरेंस है मुझ में। तो वो बोलते हैं, "हाँ, कितना सुंदर लग रही हो।" मेरी जो वो सिस्टर जैसी है वो, "कितनी सुंदर दिख रही हो आप, कितना पहले मतलब पहले से हीरोइन जैसे लग रही हो, मस्त लग रही हो और कितनी पतली हो गई, अब तो मेरे से पतली हो गई हो।" बोले, "नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, बहुत सुंदर दिख रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, हमारे जैसे हो गई हो।" मतलब पहले ना जैसे टीचर्स लोग ऐसे वेट करेंगे ना वेट स्केल में, जैसे स्कूल में बच्चे लोग का करते हैं, टीचर्स लोग भी करते हैं, तो मैं कभी खड़ी नहीं होती थी। अभी जाके पूरा कॉन्फिडेंटली खड़ी हो आए जाती हूँ। आए तो देखो मैं आपसे भी कम हूँ। तो 54 केजीज वेट कम कर कर प्रोफेशनली एज ए टीचर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा? बहुत, बहुत बढ़ गया मैम। जैसे पहले 5 लोगों के साथ खड़े होने के लिए भी जैसे कई 5 लोगों को एक साथ बुला रहे हैं तो वहाँ पे 5 लोग खड़े हों तो मैं तो सबसे मोटी दिखूँगी ना, वो चीज़ एक हाँ, चलो फिर भी मैं नहीं, नहीं कुछ नहीं होता, मैं हूँ मोटी, खड़ी हो जाऊँगी। फिर अंदर डर रहता था पर दिखाती नहीं थी, लेकिन वो अंदर डर भी नहीं है अभी और कॉन्फिडेंट भी है और ऐसा लगता था कहीं से दिख रहा है क्या साड़ी में, ऐसे लगता था पहले, पर वो चीज़ अभी नहीं है कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंटली खड़ी हो पाती हूँ, पूरा आराम से वहाँ पे सब कुछ बोल पाती हूँ, प्रॉब्लम नहीं होता। तो आपने मोटापे को हरा दिया, हाँ। 54 केजीज वेट कम कर कर अब शीशे को देखते हो तो कैसा लगता है और पहले कैसा लगता था? शीशे को देखने से मैम पहले लगता था कि ये शीशा थोड़ा ऐसा हो जाए कि मैं पतली दिखूं, पर ऐसा लग रहा है अभी कि अरे शीशा छोड़ो, मैं तो खुद ही हो गई हूँ, अच्छी लग रही हूँ और फ़ोटो उठाने के लिए अच्छा लगता है। पहले ना ऐसे मिरर वाला फ़ोटो मैं नहीं लेती थी, जैसे सब छोड़ते थे, पर अभी अच्छा लगता है ऐसे लेने के लिए भी। खुद को देख के लगता है कि अरे वाह! मैं खुद चेंज हो पाई, खुद को कर पाई, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगता है बहुत। और जैसे आप यूट्यूबर भी हो, जी, आप इन्फ्लुएंसर भी हो, आप अपने वीडियोस बनाते हो, जी। तो 54 केजीज वेट कम कर कर कोई आपके व्यू कुछ फ़र्क आया? सबसे ज़्यादा कमेंट आता है मैम, क्या करके पतली हुई हो, क्या करके? और वो चीज़ मैं अभी तक यूट्यूब में फ़िलहाल अभी तक रिवील नहीं की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ फ़र्क दिखे। जैसे वो कमेंट आ रहा है, चाहे इंस्टाग्राम में हो, फ़ेसबुक में हो या फिर यूट्यूब में हो, तो वो चीज़ अगर कोई कनेक्ट कर पा रहा है हमसे डायरेक्ट वैसे नंबर तो हम लोग नहीं दे पाते हैं या फिर मैं बोल भी नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत ट्रोल करते हैं उसमें, हाँ, ये ऐसा है, वो ये वो करके। तो पहले मैं बोली कि फर्स्ट कुछ करके दिखा दूँ, मतलब चेंज हो जाऊँ, उसके बाद मैं बोलूँगी। अभी जैसे मैं दिख रहा है मुझ में, हाँ, चेंजेस आ गया है, 5 एक्सेल से एल तक तो आ गई हूँ। वो चीज़ अभी मैं खुल के बता रही हूँ और जो लोग हमें कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट मोबाइल से या घर में आके, उनको हम बता भी रहे हैं कि चीज़ ये है, आप भी करो, कर पाओगे। तो वीडियोस और मज़े से कॉन्फिडेंटली बनाते हो, बना पा पोस्ट रहे हैं। हाँ करते मैम, हो? बहुत अच्छे से। लोग पहचान नहीं रहे हैं अभी। जैसे मैं कहीं पे शूट कर रही हूँ, तो एक गई थी मैं अभी रिसेंटली एक शूट करने के लिए एक शॉप में, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बात कर रहे थे। तो वो बोले कि मैडम आपका वीडियो देख के तो बहुत जन आते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो मैं बोली अच्छा ऐसा ही है। पर यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो बोल रहे ये वही मैडम है जो वो रील्स वीडियो मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित जो उनका है मैम, कि कोई बहन है उनकी? बोले नहीं, नहीं वही हैं। इतने पतले हो गए हैं, हम उनका देखते हैं पर अभी तो बिल्कुल पहचान में नहीं है, हम तो पहचान नहीं पाए। कल तो रिसेंटली मुझे कौन देखा, मैं हाँ, मैं एक शॉप में गई थी, तो वो चूड़ी चूड़ी लेने के लिए, बैंगल्स लेने के लिए, सब बैंगल्स बहुत लूज़ हो रहा है, तो मैं बोली कि चलो चलती हूँ। तो वो लड़का आके मुझे चौंक के ऐसे देख रहा है और बोल रहा है,
आप कितने चेंज हो गए हो, अभी बहुत अच्छे दिख रहे हो, ऐसे हंस के बोला ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। छोटा सा बच्चा था, बहुत अच्छा लगा। मतलब सबको ही बहुत चौंक जा रहे हैं चेंज देख के। तो 54 केजीज वेट कम करने के लिए आपने इंडियन वेट लॉस डाइट के कौन कौन से कोर्सेज फॉलो करे? मैम मैं 100 डेज कोर्स, मुझे मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगी 100 डेज, जिसको बहुत जल्दी अगर कम भी वेट है, अगर उस जल्दी भी करना है तो वो करेगा। और 100 डेज कोर्स ली, 7 डेज फास्टिंग ली मैं, और अभी 1 ईयर कोर्स में हूँ। और जैसे कि मेरे इंडियन वेट लॉस डाइट के जूम स्कूल पर मैं भी आती हूँ स्पेशल कोर्सेज में, जी। तो मेरे आने से क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को? बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मैम। जैसे हम स्कूल में हम लोग रहते हैं, सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, कुछ भी हो रहा है, जैसे फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, सारे टीचर्स हैं, बच्चे लोग हाँ खुश होते हैं। लेकिन जिस दिन कोई बाहर से अगर स्पेशल हमारे ऑफिसर कोई आता है तो सब अटेंशन हो जाते हैं कि मेरे साथ और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करो। वो चीज़ एक लगता है, हाँ मैम आई है तो कुछ अच्छा तो आज होगा ही होगा। वो चीज़ एक अच्छा लगता है। और आप ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं देखिए अभी तो 1.5 साल जैसे हो जाएगा मेरा, अभी तो हूँ आपके साथ, तो हर क्लास में जब रिपीटेशन नहीं होता चीज़ का, जैसे बाकी कोर्सेस में मैं गई हूँ, बाकी जैसे हर्बल लाइफ का मैं बोल रही हूँ, कोई ट्रेनिंग में गई हूँ, एक ट्रेनिंग में जो चीज़ बताएं नेक्स्ट में वही चीज़ बताते हैं, खाली लोग चेंज हो जाते हैं पर टॉपिक चेंज नहीं होता। पर आप भी सेम रहते हो पर टॉपिक चेंज रहता है, नया नया कुछ चीज़ सीखने को मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है आपसे। ओके, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो भाई ऐसी क्लासेस में आए, क्लासेस में आना बहुत ज़्यादा जी। ज़रूरी है। जी। और आपकी वेट लॉस जर्नी में इंडियन वेट लॉस डाइट की पर्सनल टीचर थी संध्या, उन्होंने आपकी कितनी हेल्प करी? बहुत अच्छे से मैम, वो रोज़ फ़ोन करती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उनको खुल के बता पाती हूँ, अगर चीट भी की तो उनको मैं खुल के बता पाती हूँ। और मैम डांटती नहीं है, वो समझाती हैं वो चीज़ को। तो क्या होता है, जैसे कोई बच्चा मेरे पास भी आता है कोई सब्जेक्ट का, तो डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो स्टूडेंट है ना। हाँ, उनको डांटना नहीं चाहिए। गलती कर रहा है ना, तो फिर भी अगर जानबूझ के भी गलती कर रहा है तो उसको नहीं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। संध्या मैम डांटती नहीं है, बहुत प्यार से समझाती है, कोई बात नहीं कि ये ऐसा है, कोई बात नहीं आप ये करो। या फिर मुझे भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ कि मैम आज ये टास्क है मैं नहीं कर पाऊंगी, आज मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे भूख लग रहा है, तो मैम बोलेंगी हाँ ठीक है खा लीजिए, पर अच्छे से देखना आप, फिर आगे ये होगा कि आप देख के करो। वो चीज़ बहुत अच्छे से वो कह लेती है, तो अच्छा लगता तो है। पर्सनल टीचर की सपोर्ट से आप 54 केजीज वेट कम जी, कर पाए, जी, नहीं तो मैम। कर पाते या ना कर पाते? शायद मैं नहीं कर पाती मैम, क्योंकि मुझे थोड़ा बैकअप चाहिए, पीछे से कोई ढकेले थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा एक डर होना चाहिए सब चीज़ में। तो यार मैंने अपनी टीचर्स की बहुत डाई हार्ड ट्रेनिंग करी जी है, मैम, बहुत अच्छे और कभी कभी आपको लगता होगा कि यार ये तो एग्जैक्टली रिचा मैम भी बोल रही हैं, हाँ। क्योंकि इतनी 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 ट्रेनिंग करी है कि भाई जानकारी ना बिल्कुल भी डाइल्यूट ना हो। आप तो भाई खुद टीचर हो, आपको पता है ना कि जो टीचर समझी वो स्टूडेंट को समझाएगी आगे। हाँ। तो मैं चाहती थी कि क्रस्ट नॉलेज वो ही रहे, इसीलिए सारे कोर्सेज के फर्स्ट लेक्चर मेरे हैं, बड़े बड़े वेबिनार सुमित सर के हैं, रेसिपीज भी हम दोनों ही बनाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ना इन्फॉर्मेशन डाइल्यूटेड फॉर्म में ना मिले। तो इस पर ही भाई टीचर्स की इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है, नॉलेज होती है, डेली पढ़ाया जाता है, डेली टेस्ट होते हैं ज़बरदस्त। लगता नहीं होगा कि इतनी पढ़ाई यहाँ पर होती है, इतनी पढ़ाई कराते हैं हम, इतने टेस्ट कराते हैं, उनको मार्क्स मिलते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलता है, ज़बरदस्त ट्रेनिंग करते हैं भाई आपके टीचर्स की। तब आपके पास 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद कोई टीचर आपको आकर मिलती है, पहले जूम पे ट्रेन होती है, फिर पर्सनल टीचर मिलती है, फिर 21 डेज की फास्टिंग पे बैठती है। तुम्हारा पूरा प्रोसेस है टीचर्स का, ऐसा आपको ही पता होगा, आप भी टीचर हो। तो हमारे घर में तो 2 टीचर हैं, एक संध्या मैम और एक दीदी की टीचर आदित्य टीचर, दोनों हैं। अच्छा। तो दोनों से ही मतलब सेम ही चीज़ आता है हम लोग, अच्छा लगता है वो चीज़, बदल ही नहीं सकता। मैं ऐसे ओपन बोल दूंगी मेरी टीचर ने बोला नामुमकिन, मेरी टीचर ने बोला हाँ तो करो, मतलब इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपनी हर एक वेट लॉस टीचर पर है, क्योंकि उतनी मेहनत करी है, उतने पेपर पास कर कर वो आप लोगों को वेट लॉस की गाइडेंस दे रही हैं भाई। तो ऐसे नहीं है कि आपको कोई भी वेट लॉस की गाइडेंस दे रहा है, ऐसा नहीं है भाई। मैं जान लगाती हूँ अपने स्टूडेंट्स पर, मेरा खुद का गोल है कि मुझे 5 करोड़ स्टूडेंट्स चाहिए, रोल नंबर चाहिए, तो वहाँ पर ऐसे थोड़ी ना पहुँचूंगी, पूरी जानकारी से ही पहुँचने वाली हूँ। ठीक है। अच्छा सुष्मिता, जब आपका वेट 133 केजीज था तो आपको क्या क्या मेडिकल इश्यूज थे? मेडिकल मैम, मेरा बीपी था, कंटिन्यू मेडिसिन में 160/100 रहता था, तो डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब रोज़ में खाती थी। साइनस प्रॉब्लम जो था उसके लिए भी मैं मेडिसिन खाती थी। एलर्जी था, एलर्जी के लिए मैं रोज़ रात में एक एलर्जी का टैबलेट खाती थी। उसके बाद थायराइड रेगुलर बेसिस में मैं ऑट्रिबिन जो स्प्रे होता है ना नोज़ में, मेरा ब्लॉकेज बहुत होता है, वो लेती थी। बीपी मेडिसिन खाती थी, और माइग्रेन का मेडिसिन हफ्ते में
3 दिन माइग्रेन का मेडिसिन और जो एलर्जी का मेडिसिन ये कंटिन्यू खाती थी मैं। उसके बाद से ये जब स्टार्ट की मैं स्प्रे मेरा होता है अभी भी, वो तो एलर्जी अलग बात है, डस्ट एलर्जी, ठंडा पानी से एलर्जी होता है मुझे। मैं आइसक्रीम भी नहीं खाती, लेकिन मैं डाइट का आइसक्रीम खाती हूँ, नहीं होता है नहीं ठंडा, होता। हाँ, वो अलग रहता है ना, तो उससे नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके मेरा मतलब वो कम हो गया। स्प्रे लेती हूँ, लेकिन अभी एक स्प्रे मेरा 6 महीने जाता है। तो नोज ब्लॉकेज की प्रॉब्लम के लिए आपने क्या करा हमारे साथ जो ठीक हो गया? मैं सेलिन जो है वो ली। खाने पीने का कुछ टाइम नहीं है ना, आप कभी भी ले सकते हो, तो वो एक अच्छा लगा। देखो सेलिन ना मतलब विटामिन सी है। वो आपको चाहिए। अगर आपकी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो सांस लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो विटामिन सी की कमी है। 2000 mg आपको डेली लेनी है, उसको ब्रेक कर ले लो तो और बहुत अच्छा है। वो वाटर सॉल्युबल है, आराम से पानी में सॉल्व हो जाएगी, और वो आप लेते रहो सुष्मिता, वो आप डेली लो। जी मैम, उसको आप एक दिन भी मिस मत करो, ठीक है। उसमें कोई नुकसान ही नहीं है, ठीक है। तो उसको हमेशा लो, लेकिन अगर सेलिन ले रही हो तो वो च्यूएबल नहीं लेनी, उसके अंदर चीनी होती है, वो नहीं लेनी है आपको। और हमारी ऐप पर ना और बढ़िया ब्रांड्स भी हैं, सेलिन से भी बढ़िया, क्योंकि सेलिन की ना एक गोली 500 mg होती है, 4 गोली खानी पड़ेंगी। जो मैं खुद से खाती हूँ ना वो 1000 mg है, अच्छा। तो मुझे एक ही गोली खानी पड़ती है। नॉर्मल लाइफ में मैं एक ही खाती हूँ, जैसे अब आपको प्रॉब्लम है तो आप फिर 2 खा सकते हो, लेकिन आप खाते रहो। और ये ना आपकी बॉडी में ना कमी है, ठीक है, तो डेली की कमी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी ना डेली। जैसे अब ये थोड़ी ना कि एक ही बार नहा ले तो पूरे साल नहीं नहाना पड़ेगा, डेली नहाते हैं ना, तो बॉडी में कमी है तो उसके लिए आपको विटामिन सी का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, और उसका कोई नुकसान नहीं है, वो आप डेली लो, ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाए। याद भी ना, समैंथा को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी पहले, अस्थमा की, नोज ब्लॉक की, छींकों की, उसके बाद हमेशा हैंकी रहता था, हर जगह वो टिश्यू 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 टिश्यू, जहाँ भी टिश्यू पड़ा मुझे पता है समैंथा आई थी, मतलब इतनी बुरी हालत थी उसकी। और वो भी लेती है विटामिन सी रेगुलरली तो उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। सुमित सर को भी प्रॉब्लम थी बी कॉम्प्लेक्स की, मतलब उनको तो छालों की प्रॉब्लम थी, वो भी बी कॉम्प्लेक्स लेते रहते हैं तो ठीक रहता है, बी कॉम्प्लेक्स नहीं लेते तो छाले होने लग जाते हैं। तो भाई ये सप्लीमेंट्स इंसानों के लिए तो बने हैं ना, क्योंकि आज खाने में ही कमी है तो क्या करें। तो आपको जब ब्लड प्रेशर था और हमने आपको बोला कि नमक लेना है तो आपको तो डर लग गया होगा। हाँ, नमक तो मना करते हैं। वैसे मेरे को नमक मैम बहुत पसंद है। नमक मतलब जैसे रहता है तो मैं एक्स्ट्रा डाल के खाती थी काप्स में पहले। मेरे को थोड़ा सॉल्टेड ज़्यादा पसंद है, मीठा नहीं पसंद, तो सॉल्ट मेरे को पसंद है। जैसे मिक्सचर विक्सचर खाओगे ना, उसके नीचे रह जाता है ना, मैं उसको चाट चाट के खा जाती थी, तो मेरे को नमक इतना पसंद है। तो वही बोलते थे कि इसीलिए तेरा बीपी निकल रहा है, इसीलिए बीपी निकल रहा है। तब जब ये स्टार्ट हुआ मैं ली पानी वानी, जैसे नमक पानी ली, ये ली, तो डर तो लगा मुझे भी कहीं बीपी और फ्लक्चुएट, मेडिसिन भी बंद कर दी ना तो फ्लक्चुएट होगा, ये होगा। तो वैसे तो मेरा 3-4 दिन के बाद ही बीपी लो हो गया था। कभी इतना बढ़ के जो था, 4 दिन के फास्टिंग तो नहीं की थी ना मैं खाई थी खाना 3 दिन, उसके बाद एक दिन जो नहीं खाई थी खाना, उस दिन लो हो गया था मेरा बीपी। तो उस टाइम पे संध्या, मेरा फर्स्ट मंथ में कोई दूसरी मैम थी, वैशाली मैम थी, तो मैम बोली सॉल्ट वाटर लो आप। उसके बाद सॉल्ट वाटर ली तो मेरा बीपी फिर से क्लिक किया, मतलब ठीक आ गया। तो तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में मैं रॉन्ग प्रोसीजर में थी। तो सॉल्ट वाटर जब ली तो आ गया। तो उसके बाद मैं पानी तो मैं रोज़ ही पीती हूँ, मतलब सॉल्ट वाटर मैं रोज़ लेती हूँ 2 बार। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर कितने सालों से था और हमारे साथ कितने टाइम में ठीक हुआ? 1.5 साल से था मैम, और 1 साल में कंटिन्यू मेडिसिन खाई। और आपका कोर्स ज्वाइन करने के 15 दिन में ही मैं मेडिसिन, 3 दिन के बाद ही मेडिसिन बंद कर दी, और उसके बाद तो मेरा लो ही बीपी हो जाता था, मतलब बढ़ने की चांस ही नहीं है। तो आपको पता चला कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि आप भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे थे। वही आपकी बॉडी में सॉल्ट रिटेन करेगा, वाटर रिटेन करेगा। हमने कार्बोहाइड्रेट्स हटाए, बॉडी अब सॉल्ट रिटेन नहीं कर रही, वाटर रिटेन नहीं कर रही, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। तो नमक कल्प्रेट नहीं है। जो डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई हाई ब्लड प्रेशर देख कर कि नमक नहीं खाना, आपको नमक हटा देना है, बोलते हैं ना, ऊपर से तो बिल्कुल भी मत डालकर खाना, जहर है, ये है, वो है। भाई वो पूरी साइंस नहीं समझाते कि नमक से प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्ट तो हर खाने में मिलता है। आप दूध लोगे, आप सब्जियां लोगे, आप नॉन वेज खाओगे, उसमें नेचुरल तरीके से सॉल्ट मिल ही रहा है, उसको हम हटा नहीं सकते। तो अब तो आप नेचुरल तरीके से भी खाते हो, अलग से भी खाते हो, अब तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाना चाहिए था डॉक्टर के हिसाब से, तो है ना। लेकिन गलती है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की। 1 ग्राम कार्ब ना 4 ग्राम वाटर रिटेन करता है, और जब हमारी बॉडी में वाटर रिटेन होता है उसके साथ नमक भी रिटेन होता है। पसीना आता है, नमकीन होता है, यूरिन होता है, वो नमकीन होता है। तो सॉल्ट, वाटर के साथ सॉल्ट भी स्टोर होता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आर्टरी स्ट्रांग हो जाती हैं,
ब्लड को ज़्यादा पंप करना पड़ता है हार्ट को, जिसकी वजह से आपको लगता है भाई हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, नमक निकाल कर रख दो और दवाई बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो ये ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, जिसकी वजह से आजकल लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी होता होगा, हस्बैंड के साथ हाय हाय गुस्सा कर रही है, ले दवाई खिला दे, ले दवाई खिला दे, इसका बीपी बढ़ जाएगा, इसका बीपी बढ़ जाएगा। ये तो ब्लड प्रेशर तो ना एक ब्लैक मेलर डिजीज है, मैं यही बोलूंगी। कुछ हो ना हो इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लो दवाई खा ले, लो इसको गुस्सा मत करो। ये भी होता होगा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, क्या होता था? डॉक्टर तो पहले बोले मुझे कि जैसे मेरे को ना बीपी का मेडिसिन पापा मम्मी को देख के मेरे को पसंद नहीं था, बीपी हो गया या फिर शुगर डायबिटीज़ का हो गया। तो जब मेरा बीपी निकला तो वो डॉक्टर दिए मुझे मेडिसिन, तो मैं बोली सर मुझे कम एमजी वाला देना, मेरे को नहीं खाना, कंटिन्यू हो जाएगा ना, मेरे को बीपी कंटिन्यू मेडिसिन नहीं खाना, बहुत खा रही हूँ। तो वो बोले कि ठीक है, और आप का तो 6 महीने से बीपी निकला है, आप मेडिसिन नहीं खा रहे हो। तो मैं बोली तो इसीलिए सर आप गलती कर रहे हो, आप नहीं खाओगे मेडिसिन तो पता है आपका क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको, ऐसे होगा ये होगा। मैं बोली तो हाँ सही तो बोल रहा है, चलो खा लेते हैं। और उसमें खाना स्टार्ट की। तो जैसे इनको तो नहीं पसंद मैम मेडिसिन, मतलब ये बोलते हैं कि मेडिसिन नहीं खा के ठीक होना है, पर मैं ही ज़बरदस्ती खाते जाती थी कि नहीं नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, डॉक्टर बोले हैं क्या होगा क्या नहीं, मैं खा लेती हूँ। 1 साल हो गया जब से मैं ये कोर्स स्टार्ट की हूँ, मैं पेन किलर टोटली नहीं खाई। जबकि मेरा हेडेक जब होता था तो 650 mg का एक लेती थी और 325 mg का, 2 मेडिसिन लेने से मेरा हेडेक खत्म होता था। इतना हेडेक होता था मुझे, वो चीज़ मेरा चला गया। तो आपको पता चला कि आपकी बॉडी को अपने आप रिपेयर और रिकवर करने की पावर है, जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं। उसका फायदा आपने उठाया और पूरी जगह से पेन वेन भी खत्म हो गया और ऊपर से लेके नीचे तक फैट लॉस भी हो गया। और मैम मेरे पास ना भर भर के मेडिसिन होता था। जैसे हम जाते हैं तो 10 टैबलेट्स लेके आते हैं, तो मैं ना सोचूंगी नहीं होगा तो ना चलो 60 टैबलेट्स ले लो, 2 महीने का स्टॉक रख लो, जैसे उस टाइप का। क्रोसिन मैं 650 mg का पैकेट लेके आती थी। और ये 1 महीने में जैसे बीपी शुगर का लोग मेडिसिन लाते हैं और खाते हैं, तो मैं वो मेरा जो रहता है आपका वो सेट्रिजिन कुछ था वो एलर्जी के लिए, वो और क्या मेडिसिन मैं पूरा फाइल मंगा के ना स्टॉक मेडिसिन डब्बे में अलग रखती थी और एक फाइल अलग रखती थी। ये खत्म होगा तो तब निकालूंगी, कितना दुकान में खरीदने जाओगे बोलिए, इतना रखती थी मैं मेडिसिन। और मेरे डब्बा में इस बार अभी रिसेंट 2 महीने पहले सबका एक्सपायरी चला गया जो फेंकी हूँ मेडिसिन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई आपको 54 केजीज वेट कम कर कितना मेडिसिन का खर्चा बचा? बहुत। मैं मंथ में तो मैं वैसे ये सब मेडिसिन, आप सोच लो मेडिसिन में 1000 का यूं ही जो कि नहीं खाने से चलता वो खा रही थी। पेन किलर कुछ हुआ खा लो, पैर दुख रहा है खा लो, सर दुख रहा है खा लो, ऐसा करके ही खाते जाती थी मैं। वो सब बच गया मेरा। तो अभी समझ में आया कि भाई इतनी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मल नहीं है सुष्मिता। इतनी दवाइयाँ खाना नॉर्मल नहीं है। अगर आप खा रहे हो ना तो अब दिमाग चलाना पड़ेगा कि भाई जो हम खाना खा रहे हैं ना वो ही सही नहीं है। एक नॉर्मल इंसान वो होता है जिसका हाइट उसकी वेट के हिसाब से सही रेंज में हो, उसको कोई भी बीमारी ना हो और वो कोई भी मेडिसिन ना खाता हो। तो अब आप वो नॉर्मल इंसान बन रहे हो, ये नॉर्मल है। मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की करी है, बट कई चीज़ें बढ़िया हैं, कई चीज़ें खराब हैं। सप्लीमेंट्स जो बनाए हैं वो बढ़िया हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया हैं, बट भाई पीरियड्स लाने हैं गोली खा लो, पैर में दर्द है गोली खा लो, सर में दर्द है लो गोली खा लो। तो ये इलाज नहीं है। हमारे पूर्वज भी ऐसे नहीं करते थे ना, आपकी मम्मी, आपके पापा, दादा दादी, नाना नानी ऐसे नहीं करते थे। ये आजकल ना इंडस्ट्री ने, फार्मेसी इंडस्ट्री ने दवाइयों को, मेडिसिन्स को इतना नॉर्मल कर दिया है ना। ऐड भी आते हैं, क्रोसिन ही तो है, खा लो, सेफ है, ये है वो है, बट ये नॉर्मल नहीं है। अब आपको समझ में आ गया। अब आप कभी मेडिसिन खाने वाले हो सर दर्द की? नहीं। क्या करोगे सर दर्द होगा तो? नमक पानी पी लूंगी मैं। हाँ, लेकिन ये तब काम करेगा जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे तो। और आपको माइग्रेन कितने सालों पुराना था और हमारे साथ कितने टाइम में ठीक हुआ? माइग्रेन मैम मेरा स्टैंडर्ड 8 से है। नहीं, माइग्रेन मेरा स्टैंडर्ड 3 से है। और मेरा सर बहुत दुखा, इवनिंग में हमें बीच में जाना था, पर मेरा इतना सर दुखा, मुझे जो स्टार्टिंग याद है, स्टैंडर्ड 3 में थी, वो जो सर दुखा ना, मेरी मम्मी पूरा तेल ले, वो नवरत्न तेल एक आता है, उसको सर में ऐसे ऐसे करके, और बीच बीच में हमेशा होता है मुझे ऐसे, फिर तेल लगाओ, थोड़ा मेडिसिन कुछ मम्मी एक दे दी कि खा लो। मैं आँख खोल नहीं पाती थी। तो धीरे धीरे जब मेरा 12th हुआ तो मैं कटक में उस टाइम पे पढ़ाई कर रही थी, तो वहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी, पापा के भाभी जो हैं, वो मुझे लेके गई एक डॉक्टर के पास। तो वो डॉक्टर बोले कि आपका साइनस है और यहाँ पे वैसे भी बोन आपका टेढ़ा है, और वो तो छोड़िए उसका, वो तो इसीलिए नोज़ ब्लॉक हो रहा है, और आपका जो सर दुख रहा है वो माइग्रेन है। तो मैं आँख नहीं खोल पाती थी, तो अगर मेडिसिन जब तक ना खाऊं मेरा वो पेन नहीं जाता था।
मेरा मतलब बचपन से ही था वो चीज़, ये लास्ट 1 ईयर से गायब हो गया मेरा। तो कितने टाइम में ठीक हुआ? पूरे जब से स्टार्ट की तब से ही स्टार्ट, मतलब अब मैं खाई ही नहीं मेडिसिन, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ये 1 साल में मेरा माइग्रेन मतलब कब निकला, मुझे याद नहीं है। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम हुई नहीं हुई इस ही एक नहीं साल ये से? साल से जी, मैं 1 साल से हुई ही नहीं, मुझे टोटली नहीं हुआ है मुझे माइग्रेन का। और जब भी दुखा तो ये पानी वानी ऐसे मेडिसिन नहीं ली उसके लिए कभी, जब भी दुखा तो अपने आप ही वो ठीक हो गया। तो आपको समझ में आया जो आप 3rd स्टैंडर्ड से परेशान थे कि माइग्रेन होता है सुष्मिता जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो, ठीक है, जब आपकी बॉडी में पानी की और नमक की, नमक भी कौन कौन से 3 तरीके के, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, 3 तरीके में से कोई भी नमक कम होता है ना तो सर में दर्द होने लग जाता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे हो तो भाई नमक ले लो, पानी ले लो, माइग्रेन चुटकियों में गायब। जो आप बोल रहे हो कि अब आपको याद ही नहीं है। लास्ट ईयर कब हुआ मुझे याद ही नहीं है। मैं इतने सिवियर केसेस आते हैं मेरे पास माइग्रेन के कि 4 दिन कमरे में बंद रखते हैं अपने आप को अंधेरे में। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। माइग्रेन होता है। समंथा को था इतना ज़्यादा सिवियर माइग्रेन, जब अभी उसने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी मुझे बोल रही मैम मेरा सर फटता है, मेरा सर फटता है। मैंने उसको बोला समंथा तेरे को कुछ नहीं करना, डेली एक पोर्ट्रेट खाना है, डेली एक मैग्नीशियम खाना है, बेटा ठीक हो जाएगा। और आज उससे बात कर लेना, वो बोलेगी कि मेरे को 7-8 महीने से याद भी नहीं कि माइग्रेन होता क्या है। तो ये इतनी आसान नॉलेज है यार। कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो, मेन तो सारी जड़ ना वो ही है। कार्बोहाइड्रेट तो नमक नहीं खा सकते ना आप, कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो, आपने भी नमक लिया, पानी लिया, माइग्रेन ठीक हो गया यार। कितना पुराना और कितनी दिक्कत होती है उससे, मैंने खुद देखा है लोगों को। पूरा ऐसे मैम क्या वो अमृतांजन ये वो कुछ नहीं काम देता, उसको डाल के आँख में डाल के पट्टी डाल के मतलब रात भर उसको ऐसे करके सोना, और मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था। इतना मेरा हेडेक होता था कि हाँ इसका ये सीवियर है, छोड़ो उसको थोड़ा सोने दो उस टाइप का। और चाय नहीं एक ये भी था कि चाय नहीं पियेंगे तो हेडेक होगा, सुबह नहीं पियेंगे तो हेडेक होगा, नहीं चाय थोड़ा पी लो, अच्छे से पी लो, ये था। पर अभी वो चीज़ क्या, और मैं तो बहुत बड़ी चाय मतलब चाय मैं भर भर के पीती थी, अभी भी पीती हूँ। मस्त खाने के बाद पक्का जो हो जाए मैं चाय पीऊंगी। तो भाई आप चाय लवर हो और आपने 54 केजीज वेट कम करा, तो चाय पी या छोड़ दी? पी रही हूँ मैम, उसको मैं छोड़ नहीं सकती कभी। और आप तो अलाउ किए हो, क्यों नहीं पियेंगे, मस्त पी रहे हैं अभी भी। मस्त पीते हो। तो जिन लोगों को लगता है कि वेट लॉस जर्नी के लिए चाय छोड़नी पड़ेगी, तो उनको आप क्या बोलोगे? मैं बोलूँगी इस डाइट में तो बिल्कुल छोड़नी नहीं पड़ेगी, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, भर भर के कप मिलेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा पियो कि ज़्यादा पियो, भर भर के पियो। 1 कप मैं पीती हूँ पूरा, चाय कॉफ़ी मेरे को बहुत पसंद है। और खाने के बाद पक्का 1 दिन कॉफ़ी 1 दिन चाय, मस्त हम लोग शेड्यूल कर दिए। बहुत बढ़िया भाई, चाय पियो, डेली पियो, लेकिन पियो अपनी असली भूख के साथ। और मीठे के लिए उसमें शक्कर, गुड़, चीनी नहीं डालनी, उसमें डालनी है स्टीविया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लौट रही थी कहीं पे ऐसे, रास्ते में बहुत भूख लगा मुझे, तो मैं कोकोनट ऑयल लेके गई थी साथ में ऐसे जाने के टाइम पे। मम्मी के घर से ही लौट रहे थे घर में, तो बीच में बच्चे लोग खाए खाना, तो मुझे तो भूख लग रहा था। मैं वहाँ पे ऑयल पी ली और तंदूरी चिकन ऑर्डर कर दी और प्लेन दही खा ली, और नेक्स्ट डे मेरा वेट कम भी हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छे से फॉलो करोगे तो भाई कम ही होने वाला है, बढ़ेगा नहीं। अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो वेट बढ़ेगा। और भाई अभी आपको टारगेट वेट पर भी पहुंचना है सुष्मिता, और फिर मेंटेनेंस भी सीखनी है। बिना मेंटेनेंस सीखने भाई मत जाना। आपको मैं वादा की थी एक बार ऐसे ऑनलाइन में, स्कूल से ही मैं ज्वाइन की थी, सैटरडे था, अब बात किए थे तो मैं बोली थी मैम आप 1 महीने का मेंटेनेंस देते हो, मेरे को तो 3 महीना लेना है भाई। बिल्कुल भाई, अगर आपको यकीन नहीं है ना खुद पर, तो आप 3 महीने लो, आप 1 साल बैठो हमारे पास। वापस वेट बढ़ाने से अच्छा तो जब तक भरोसा ना हो जाए हमारे साथ रहें। मेंटेनेंस का ना सुष्मिता सिलेबस पूरा अलग है, ठीक है। उसमें हम आपको नाप तोल सिखाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने खाने हैं, उसके साथ कितना फैट खाना है, कितना प्रोटीन लेना है, सॉल्ट नहीं लेना, पानी कैसे लेना है, वो सब डीप में आपको सिखाएंगे, ताकि भाई आप मेरे से भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगो हमेशा। जी तो मेंटेनेंस सीख के जाना बहुत जरूरी है। फ्राइडे को होता है ना मेंटेनेंस क्लास, मैं 1-2 क्लास ज्वाइन की हूँ और उसमें थोड़ा बहुत समझ में गई हूँ कि क्या होने वाला है उसमें, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो। हाँ। लेकिन वो ना सिर्फ सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैं बोलती हूँ जब तक मेंटेनेंस ना सीखो, गारंटी ना हो जाए, तो मत जाओ भाई, यहीं पे बैठे रहो, ठीक है। आप तो मेंटेनेंस का भी 100 डेज कोर्स निकालो, मैं बोलूँगी। मेंटेनेंस वो लेते हैं स्टूडेंट 2-2, 3-3 महीने। जो समझदार स्टूडेंट है ना सुष्मिता आपकी तरह, वो 365 डेज ही लेते हैं, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है, उसमें सारे फास्टिंग कोर्सेज में भी डिस्काउंट होता है, और भाई पता चल गया ना 1 साल तो रहना ही पड़ेगा ना। तो जो भी हमारा स्टूडेंट 20-25 किलो मसद कम कर चुका है ना, वो सारे 365 डेज में, उनको पता है कि भाई उतना टाइम मैं इस बार नहीं लेने वाली थी, दीदी ने मुझे बोला कि नहीं ले लो, अच्छा है तेरे लिए, तू ले। तुम तो ले रही हो, मैं क्यों लूँ। फिर हस्बैंड बोले कि नहीं,
उसका अलग है, तेरा बॉडी अलग है। सबकी समझ अलग होती है। देखो साइंस एक ही एक है ना, ही है। आप भी टीचर हो, साइंस एक ही है, बट स्टूडेंट्स की ना समझ अलग अलग है, प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं कि वो कैसे समझे, उसने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा, अब उनको इससे क्या प्रॉब्लम हुई, क्या अचीवमेंट हुई, क्वेश्चंस अलग हैं, सोच अलग है, बॉडी की डेफिशिएंसी अलग अलग है कि आपने अपना क्या हाल कर कर हमारे पास आए हो, कितनी बीमारियां लेकर आए हो, कितनी कमियां लेकर आए हो। कोई कोई कमी लेकर नहीं आता, किसी किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, भाई जल्दी से ठीक हो जाता है। तो अपनी अपनी ना सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, बॉडी तो सेम है, हॉर्मोन्स भी सेम है सबके, मेल फीमेल छोड़कर, वो फर्क नहीं है, बट समझ फर्क है स्टूडेंट्स की। साइंस तो हमने भी वही पढ़ाई, आप भी वही पढ़ाते हो भाई, किसी के 100 में से 100 आते हैं, किसी के 100 में से 30 भी नंबर आते हैं, मैंने अलग पढ़ा दिया क्या? बच्चे की समझ अलग है, स्टूडेंट की समझ अलग है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। और आपने कितना कैलोरीज इन कैलोरीज आउट करा 54 केजीज वेट कम करने में? क्या पता मैम, मेरे को याद नहीं है वो सब चीज़, मैं काउंट ही नहीं करती कभी। मेरे को तो खाना इतना अच्छा मिल रहा है, पहले करना पड़ता था मैम। एक क्या डाइट था एक ज्वाइन की थी मैम, कीटो? नहीं मैम, वो उसमें कैलोरी काउंट करते हैं, आप क्या क्या खाओगे, ये वो कीटो नहीं था, याद नहीं आ रहा है, पर उसमें ना आप जैसे रोटी और दाल खाए, दाल बोलने से हमारे यहाँ पे बनता है डालमा उड़ीसा में, तो उसमें सारा वेजिटेबल और दाल मिला के मतलब छोंक डालते हैं, उसमें घी का छोंक डालते हैं, खाते हैं। तो उसमें ना सब चीज़ नहीं आता है ना, उसमें तो इंडिया मतलब डालमा तो नहीं था उसमें, तो उसमें मैं दाल, उसके बाद सब्जी, क्या कितना सब्जी एक कटोरी में आया, मतलब वो कैलकुलेट नहीं हो, करेक्ट भी नहीं आता है ना उसमें। तो हाँ, रोटी का साइज़ उसमें इतना बड़ा रोटी है कि इतना, वो कैलकुलेट मेरे से होता भी नहीं है, और उसमें अच्छे से आता भी नहीं है, मेरे को डालना भी नहीं आता, मतलब कितना डालूंगी समझ में नहीं आता। एक रोटी में वो बोलेंगे इतना छोटा डो था या इतना बड़ा था, रोटी भी तो इतना बड़ा इतना छोटा रहता है, वो मेरे को नहीं आता, मेरे को पसंद नहीं है वो। और हमने आपको 54 केजीज वेट कम कराने के लिए कितनी कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट करवाई? वो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा वही चीज़ कि इसमें कुछ काउंट ही नहीं करना, बिना काउंट किए आप खा सकते हो, जितना खा पाओ, जितना आपका भूख है आप जितना खा पाओ। और बाकी जैसे हम कार्ब्स या कुछ जैसे बाकी डाइट्स में खा लेते हैं ना, तो खा खा के क्या होता है, इतना आ जाता है, ऐसे हो जाता है। पर इसमें ना इतना होने से मतलब जैसे फुल हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि फुल हो गया, और भी और ऊपर आएगा तो निकल आएगा, और मत खा, वो बता देता है बॉडी खुद ही सिग्नल भेज देती है, हार्मोन्स खुद ही सिग्नल भेज देते हैं कि भाई स्टॉप। हाँ बस। कार्बोहाइड्रेट्स ना आपकी थॉट को ब्लर करता है। जी। जैसे कि अगर आपने धुंधला चश्मा पहना हुआ है तो गाड़ी कैसे चलाओगे? नहीं चला पाओगे ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स यही काम करता है बॉडी को। फैट और प्रोटीन क्या है? क्रिस्टल क्लियर चश्मा दिख रहा है ना कि सामने एक्सीडेंट होगा तो ब्रेक तो लगाओगे ना। तो इसी वजह से ओवर ईट नहीं कर पाते। और कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट भी वेट लॉस का एक तरीका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एजम्पशंस पर बेस है। जैसे आपने बताया कि अब एक रोटी छोटी बड़ी किसी कैसे डालें, एक सब्जी, एक सेब खट्टा है, मीठा है, बड़ा है, छोटा है, हरा है, लाल है, क्या है। और कैलोरीज आउट भी ऐसे ही है। आप ट्रेडमिल पर, जैसे कि अगर कोई 100 किलो का इंसान ट्रेडमिल पर भाग रहा है और मैं ट्रेडमिल पर भाग रही हूँ, तो वो जो कैलोरीज बर्न करेगा, आउट करेगा, वो ज्यादा होंगी। जो मैं कैलोरीज आउट करूंगी वो कम होंगी। तो उसका हिसाब ही नहीं लग सकता। तो ये पूरा तरीका एजम्पशंस पर बेस है। और जब इससे तेज और हेल्दी तरीका है ना, फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में महीने में बिना किसी कैलोरीज के 12 किलो वेट कम करा दूंगी ना, तो कर लो भाई, है ना। ठीक है। अच्छा सुष्मिता, अब ना मेन क्वेश्चन, ठीक है, अब आपको ना ये सोचना है कि यहाँ पर ऋचा मैम नहीं बैठी, ठीक है, मतलब ये मेन क्वेश्चन है हमारा। ये पॉडकास्ट लेने का ना मकसद ही यही है, ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि भाई हम ये वीडियो ना जो भी देख रहा है उसका फ्री में वेट लॉस हो जाए, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया को हम फ्री में नॉलेज दें, इसीलिए हम सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ना ये नहीं सोचना कि यहाँ पे ऋचा मैम बैठी, मुझे तो पता है सारे डाइट के बारे में। तो आपको ना कोई ऐसा समझना है कि ऐसे ना यहाँ पर कोई 200 किलो का इंसान बैठा है, ठीक है, और आप उसको बता रहे हो कि भाई मैंने ना ये खाना छोड़ा, मैंने ये खाना खाया, पानी पिया, नींद ली, सप्लीमेंट लिए, पूरा सच जो आपने करा, तो वो आपको उसको समझाना है कि भाई तू ये कर ले, तेरा वेट कम हो जाएगा, ठीक है। सच पूरा कि भाई वो फ्री में पतला हो जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। और केजीज वेट आपने कम करा, तो मुझे डीप में जानकारी दो कि आपने क्या खाना छोड़ा और आपने क्या खाया। मैम जैसे मैं जितनी मोटी थी 133 की थी, उस टाइम पे मैं जो खाती थी, जो खाना मैं खाती थी पहले, जो मेरा फेवरेट फूड था, उसमें से मैंने एक हिसाब से अगर देखेंगे तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मुझे पहले भी वही चिकन, मटन, फिश
अंडा, वो सब बहुत ही पसंद था, चाय ये सब पसंद था। कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत पसंद थी, वो मुझे थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा, लेकिन इस वाले कोर्स में मुझे वही सब खाना मिला और हेल्दी वे में मिला, जिसके वजह से मेरा वेट लॉस हुआ। पर मेरा जो था नॉलेज, मैं बोलूँगी वो खाना सेम खाना है, पर उसको थोड़ा सा डिफरेंट, खाली किस हिसाब से आपको करना है और क्या खाना है वो अगर पता चल गया तो आप आराम से वेट लॉस कर सकते हो। तो जिसके आपने वजह क्या से खाना सेक्रीफाइस करा ये बताओ। सेक्रीफाइस तो मैं की हूँ मैम, अगर देखोगे तो बिरयानी मैं सेक्रीफाइस की, मेरा फेवरेट था बिरयानी, और इसमें भी मुझे बिरयानी मिला पर विदाउट राइस, तो वो मुझे मिल गया। तो एक मिलता है ना सप्लीमेंट, थोड़ा सा, एक नहीं सब्स्टिट्यूट जो बोलते हैं हम, चलो सही बात है, वो नहीं मिला तो यही सही, पर ये भी तो टेस्टी है। जैसे मैं बोली आप लोगों को, मुरमुरे जो फेवरेट वो मेरा था, वो मैं थोड़ा सा छोड़ी हूँ, पर मैं खाऊंगी जब मैं मेंटेनेंस में आ जाऊंगी तब मैं खाऊंगी, सोची हूँ मैं। फिर भी मैं फ्रूट्स जूस छोड़ी हूँ, मेरे को जूस बहुत पसंद था, जूस छोड़ दी। उसके बाद दाल भी मेरे को उतना नहीं पसंद, फिर भी छोड़ी, दाल नहीं खाने से भी चलेगा मेरा, उस टाइम पे भी चलता था, अभी भी, तो दाल भी नहीं। हाँ, चावल में से जैसे मैं बताई, मैगी छोड़ी, मैगी मेरा बहुत पसंद था, उसको मैं छोड़ दी। और बाकी ऐसे छोड़ने में मिठाई थोड़ा सा, जैसे गुलाब जामुन को गर्म करके खाना, पर मुझे उसका मिला दूसरा चीज़, चलो ठीक है उसको छोड़ते हैं, ये खाई, वैसे बहुत सारा खाना। ठीक है, अब 54 केजीज वेट कम करने के लिए आपने क्या खाया? सुबह से बताओ, सुबह उठते ही आपने फर्स्ट मील क्या लिया, ब्रेकफास्ट क्या खाया, लंच क्या खाया, डिनर क्या खाया, क्या क्या खाया? ये कोर्स में जैसे खाने का जो सिस्टम है वो चीज़ मेरा फेवरेट है, एक ही टाइम खाओ और बाकी टाइम फ्री घूमो, टाइम सफिशेंट। तो इसमें ना मैंने कुछ लंच ब्रेकफास्ट लिया, ना मैंने कुछ लंच, ना ब्रंच, ना इवनिंग स्नैक्स, ना रात में, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम पे भूख लगा उस टाइम पे, तो मेरा सेट टाइमिंग, मैं मेंटली मैं सेट की हूँ कि मेरे को 11 से 5 बजे के अंदर जिस टाइम पे भूख लगे मैं खाऊंगी। उसके बाद अगर भी भूख लग रहा है तो मैं उसको स्किप करूँगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुआ तो वो स्किप कर पाती हूँ मैं, इसलिए मैं कर देती हूँ 5 तो बजे के सुबह उठते ही अंदर। क्या लेते हो आप वेट लॉस जर्नी सुबह में? उठते ही तो फर्स्ट मैं बाथरूम जाके आके मेरा वेट स्केल में चेक करती हूँ, उसके बाद मैं पानी टोटली उस टाइम पे नहीं पीती, मैं पानी 9 बजे से स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में मैं कुछ, जो कि पहले पहले मैं उठते ही गर्म पानी आधा ग्लास, मतलब आधा लीटर पानी लेके बैठ जाती थी, पी के उसको मेरे को 9 बजे तक कंप्लीट करना होता है। उसके बाद और पानी, दूसरा पानी, मतलब इसमें वो नींबू शहद मिला के वो पीती थी, प्लेन पानी नहीं पीती थी। पर अभी मैं स्टार्ट करती हूँ 9 बजे पानी पीना, 9 बजे से मैं 11 बजे तक 1 लीटर पानी शिप करके लेती हूँ। 11 बजे मैं स्कूल में रहती हूँ, जैसे मेरा शेड्यूल मैं बता रही हूँ मैम। 11 बजे मैं कॉफ़ी थोड़ा लेके जाती हूँ, कॉफ़ी कौन सी कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी, उसमें चीनी, दूध? कुछ नहीं, प्लेन गर्म पानी मैं लेके जाती हूँ फ्लैक्स में, और कॉफ़ी पाउच लेके जाती हूँ, उसमें डाल देती हूँ और उसको मैं सिप करके पीती हूँ करीब 1 बजे तक। 1 बजे में मैं फिर से पानी पीना स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत हो उसी बीच में मैं नींबू पानी ले लेती हूँ, सॉल्ट वाटर ले लेती हूँ, 1 सॉल्ट ग्लास। वाटर कैसे बनाते हो? 1 ग्लास पानी लेती हूँ और मैं तीनों सॉल्ट को मिला के एक डिब्बे में रखी हूँ, उसमें स्पून भी है, उसमें से थोड़ा सा लेके थोड़ा सा नींबू, अगर नींबू नहीं होने से भी चलता है तो सॉल्ट वाटर में बस पानी में घोल के पी कौन लेती से हूँ। 3 नमक मिलाया आपने? ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और प्लेन सॉल्ट, वाइट सॉल्ट जो हमारे नॉर्मली मिलता है, वो तीनों को हम लोग ग्राइंडिंग कर दिए हैं और फाइन पाउडर बना के डब्बे में रखे हैं, जल्दी घुल जाता मिल है जाता वो। है। जी, उसको मैं डालती हूँ और पीती हूँ। उसके बाद फिर से 2 बजे तक 1 लीटर पानी मैं फिर पीती हूँ, 2 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे के अंदर 1 लीटर पानी को सिप करके। अगर खाना खाना रहता है मेरा तो घर आके मैं करीब 4 से 5 के बीच खाती हूँ, ज़्यादातर मुझे उसी टाइम पे ही भूख लगता है, या फिर फिक्स तो नहीं है, 1 से 3 बजे के अंदर अगर छुट्टी रहेगा तो उसी टाइम पे ही ज़्यादा भूख लगता है। और फिर घर आने के बाद मैं पानी फिर पीती हूँ 7 बजे के अंदर 1 लीटर, 7 से 9 1 लीटर, मैं पूरा अपना काउंट कर ली हूँ, इस हिसाब से मुझे पानी कंप्लीट करना है और मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर जब आप खाते हो तो क्या खाते हो? सबसे पहले क्या खाते हो, फिर क्या खाते हो, फिर क्या लेते हो? पूरा उसको एक्सप्लेन करो। जिस टाइम पे मैं खाना खाती हूँ उस टाइम पे तो फर्स्ट जैसे वेज वाला कुछ है तो वेज में मैं पनीर का एक सब्जी पका लेती हूँ, सब्जी हो या पनीर का रोटी या चिल्ला कुछ भी हो, वो एक रहता है। उसके साथ मेरे को थोड़ा लीफी वेजिटेबल पसंद है, पालक हो गया या कोई भी जैसे साग मिलता है उस टाइप का, उसका एक, और बैंगन का एक रहता है, या फिर मिक्स वेज सब्जी कुछ रहता है, ऐसे कुछ ना कुछ सब्जी एक रहेगा। दही एक कटोरी पूरा भर के, उसमें मैं स्टीविया थोड़ा डाल दी, मेरे को मीठी दही बहुत पसंद थी जो अभी भी मिल रहा है मुझे, और मैं भर भर के खाती हूँ। 1 चम्मच स्टीविया डालती हूँ, 1 ग्लास छाछ, और सबसे पहले कोकोनट ऑयल 8 स्पून मैं लेती हूँ। मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, सूट करता है मुझे वो चीज़। 8 स्पून कोकोनट ऑयल पी लेती हूँ। पीने के बाद ये सब खाना वेज में जिस दिन रहता है उतना खाती हूँ।
खाना खाने के बाद आलमंड को फ्राई करके रखे हुए हैं, तो 3-4 पीस ऐसे, जैसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना हम लोग, तो वो आलमंड को ही खाते हैं। आलमंड्स को भी बना, सर जैसे बताया ना ऐसे, वैसे ही घी में रोस्ट करके नमक डाल के, और उसमें थोड़ा हम पेपर पाउडर भी डाल देते हैं, उसको रखे हुए हैं, उसको 3-4 खाते हैं। उसके बाद चाय 1 कप, बस पेट। चाय में मीठा, स्टीविया, चाय में स्टीविया ले लेते हैं। ठीक है। और जिस दिन, और फिर अगर रात को भूख लग जाए डिनर के टाइम, या कभी भूख लगे लगता फिर? नहीं है मैम कभी रात को, जिस टाइम पे मैं खाती हूँ रात में टोटली भूख नहीं लगता है, बिल्कुल बिल्कुल लगता ही नहीं, आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। और भूख नहीं लगेगा तो खाना ज़रूरी भी नहीं है बोल के, अभी तो सीख लिया है ना ये चीज़, तो खाते ही नहीं है रात में कभी। ओके। और जिस दिन आप नॉनवेज खाते हो उस दिन आपका क्या शेड्यूल है? नॉनवेज खाने से सेम रहता है जैसे हमारे घर में। हाँ, मेरा प्लेट थोड़ा स्पेशल रहता है, क्योंकि घर में कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन मैं सब कुछ खाती हूँ। तो मेरे प्लेट में चिकन भी थोड़ा रहेगा, मटन भी थोड़ा रहता है, थोड़ा सा अंडा भी रहेगा, फिश भी रहेगा, उसके साथ छाछ और दही तो कॉमन रहता है, और थोड़ा सा प्याज, ऑनियन के स्लाइसेस मैं लेती हूँ। तो फिर नॉनवेज कब खाते हो आप? कभी भी क्या कब? नहीं, कभी भी नहीं। हमारा डेज जैसे रहता है, मैं संडे और वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन नॉनवेज खाती हूँ, और बाकी दिन वेज खाती हूँ। तो जो नॉनवेज में आपने इतनी सारी डिशेस बताई, तो इनके नाम क्या क्या हैं? चिकन का एक पतला करी होता है, जो कि सब डालोगे आप सब्जी पर, मसाला कम रहेगा उसमें, और बटर घी डाल के आप, वो सूप टाइप का एक चिकन अगर रहेगा तो वो अच्छा लगता है मुझे, या फिर बटर चिकन। चिकन पकौड़ा भी बनाते हैं, कोकोनट ऑयल में उसको फ्राई करते हैं पूरा, हम मंगा लेते हैं बड़ा वाला 5 लीटर का तेल, क्योंकि बच्चे लोग भी पसंद करते हैं, और उसके साथ वो ग्रीन चटनी रहता है। ज़्यादातर वो ग्रीन चटनी और वो रोस्टेड वाला ज़्यादा पसंद करते हैं चिकन। प्रॉन का, मेरे को प्रॉन का जस्ट फ्राई, जस्ट तेल में फ्राई हुआ होगा नमक डाल के, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और सब्जी भी बनता है उसका, सब्जी मैं कम खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। कीमा बहुत अच्छे से बनाते हैं, पूरा मसाला वसाला डाल के, अगर मटन कीमा वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, वो भी थोड़ा सा खाती हूँ। और सबसे ज़्यादा पसंद वो चिकन है। अंडा ऑमलेट बहुत पसंद है, विदाउट ऑनियन का भी बनाते हैं, ऑनियन का भी बनाते हैं। अंडे का हम लोग घर में सॉस बना के रखा हुआ है, टमाटो सॉस, तो एग का चिली बना लेते हैं, एक साथ 25-30 एग का चिली बना लेते हैं, तो सब कोई को मतलब 2-4 खा लेते हैं, तो हो जाता है आराम से। ऐसे फिश का मैम देसी में वहाँ पे एक बेसरा बोलते हैं, मस्टर्ड जो डाल के बनाते हैं, मस्टर्ड पेस्ट डाल के, वो मुझे बहुत पसंद है फिश का। चिकन को भी मस्टर्ड सॉस डाल के बनाते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे सारा ही बहुत पसंद है, आप कुछ भी बना दो। बाय गॉड, आपने तो मतलब, कोई इमेजिन कर सकते हैं आपकी प्लेट को देखकर कितना सारा खाते खाते आपने वेट कम करा है। चौंक जाते हैं सब कोई, आज क्या खाई है, मैं दिखाती हूँ, मटन भी खा रही है, चिकन भी खा रही है, फिश भी खा रही है, अंडा भी खा रही है, और क्या खाएगी, इसी में तो तेरा पेट भर जाएगा। हाँ भाई, हम टेस्टी खाना खा खा के भर रहे हैं। और फास्टिंग वाले दिन आपका रूटीन कैसे रहता है, जिस दिन आप नो फूड चैलेंज कर रहे होते हैं? फास्टिंग वाले दिन मैं मॉर्निंग वही 9 बजे से स्टार्ट करती हूँ, वही पानी पीती हूँ 1 लीटर 9 से 11 के बीच में। 11 बजे में पानी जब कंप्लीट होता है तो मैं सॉल्ट वाटर ले लेती हूँ एक बार, उसके बाद फिर से पानी थोड़ा सा पीती हूँ, फिर से मैं सॉल्ट वाटर लेती हूँ 1 से 2 के बीच में, जिस टाइम पे हमारा रिसेस होता है स्कूल का। उसके बाद कॉफ़ी लेती हूँ मैं, कॉफ़ी को वही 2 से 3 के बीच में फिर से पानी पीना स्टार्ट करती हूँ। 5 बजे ब्लैक कॉफ़ी ही मेरे पसंद है, मुझे ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद फिर से पानी पीती हूँ 1 लीटर, ऐसा करके 3 लीटर मेरा पानी ख़त्म हो जाता है। 1 बार ब्लैक कॉफ़ी, 2 बार सॉल्ट वाटर, और फिर रात में एक बॉटल पानी ख़त्म करती हूँ। सोने से पहले मैं थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पीकर सोते हो और सो जाते हो। तो रियल फास्टिंग में आप ये कोई जूस, कोई चाय, कोई बटर मिल्क, कुछ नहीं मैम, रियल फास्टिंग में तो ये सब अलाउ भी नहीं है, और ये पीने से आपका वो रियल फास्टिंग होगा ही नहीं ना, इसीलिए। तो सुष्मिता, आपने जो जो अपना शेड्यूल बताया कि आप ये खाते हो एक पूरे दिन में, अगर कोई यही फॉलो कर ले तो उसका वेट कम हो जाएगा? पक्का हो जाएगा मैम, पक्का हो जाएगा, और हो चुका है। मेरी एक फ्रेंड को दीदी ने बताया कि तू चल, मैं फर्स्ट वो हमारा देखी वेट लॉस तो दोनों का हुआ, तो वो बोली कि नहीं, मैं आपसे उसका बात भी करवाई थी एक बार ऑनलाइन में ऐसे बैठ के, तो वो बोली हो जाएगा। तो वो फर्स्ट दीदी उसको करवाई धीरे धीरे करके कि तू फर्स्ट डिनर अपना छोड़, वो छोड़ी। उसके बाद ये करके 1 टाइम मेनली, उसके बाद बोली कि तू अभी बटर घी में खा, वैसे करके उसका 2.5 किलो लॉस हो गया था। तो अगर वो देख के कर सकती है, तो अगर कोई कोर्स में आ जाएगा और टोटल सीख जाएगा, और वो आ चुकी है कोर्स में, अभी वो 75 डेज कोर्स में, और वो कर रही है, और उसका 9 किलो लॉस हो भी चुका है। बहुत बढ़िया। 2.5 किलो छोड़ के अभी 9 किलो लॉस हो चुका है। तो हो जाएगा ना, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। यार, आप ना बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करी है आपने। तो मुझे ये बताओ कि वेट लॉस का ऐसा कौन सा नुस्खा
आपने फॉलो करा जो आपका वेट 133 केजी से 79 केजी तक पहुंच गया? नुस्खा मैं बोलूँगी फर्स्ट तो पानी पीना। पानी आपको 4 लीटर जैसे करके भी कंप्लीट करना है। बहुत जन बोलते हैं कम हो जाता है, पर कम नहीं, आप ज़्यादा हाफ लीटर ज़्यादा पी लो, बल्कि मैं बोलूँगी 4.5 लीटर पियो, पर 4 लीटर से कम होना नहीं चाहिए पानी। और सोना, मोबाइल छोड़ के कम से कम 8 घंटा, 7-8 घंटा तो सोना ही चाहिए, जो कि मेरा नहीं हो पा रहा था, वो कंप्लीट की। उसके बाद खाना, कार्ब्स छोड़ने से क्या फ़ायदा मिलता है वो चीज़ पता चला कि कार्ब्स, इतना सारा कार्ब्स को हम छोड़ के कैसे करके वेट लॉस कर सकते हैं। और उसके बाद मेडिसिन जो मैं एक्स्ट्रा जो स्टेरॉयड ही ज़्यादा लेती थी ना मैं जैसे वो सब मेडिसिन छोड़ दी मैं, जिसके वजह से मेरा वेट बहुत फ्लक्चुएट होता था पहले। कम होने से भी ना वो बढ़ ही जाता था, पर वो मेडिसिन मेरा छूट गया, वो चीज़ जो कि मुझे वेट लॉस में बहुत ही मतलब हेल्प किया मेडिसिन छोड़ने से। सुष्मिता ने आपको इतने सारे नुस्खे बता दिए, वो फॉलो कर लो भाई, दूसरे दिन से वेट कम हो जाएगा। और अगर बात समझ में आ गई हो तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लें, महीने में 12 किलो वेट कम करवा दूंगी। ये लो भाई सुष्मिता, ये आपके लिए इंडियन वेट लॉस डाइट की तरफ से छोटा सा मोमेंटो रिवॉर्ड। थैंक यू। बैठ जाओ पीछे भाई, इसको आप डिजर्व करते हो और ये आपने अर्न करा है, ठीक है। you. ये हमारी तरफ से गुड विशेज हैं। इसको आपको वहां पर ले जाकर रखना है जहां पर आपको याद रहे कि आप अचीवर हो, आपको और आगे जाना है, वेट और कम करना है और मेंटेन करना है। और भाई ये हमारा वादा है कि हम आपके साथ जिंदगी भर कनेक्टेड हैं। फ्राइडे सुबह 9 बजे क्लास लाइव होती है, निधि मैम लेती हैं, आलिया मैम लेती हैं, कोई नहीं होता तो मैं लेती हूँ। जिंदगी भर आपका वेट लॉस करवाते रहेंगे, वेट मेंटेन कराते रहेंगे एज अ फैमिली, बिना किसी अपने उसके आपके साथ जुड़े हुए हैं, फ्री में, ये आपको पता है। लेकिन आपकी भी ना जिम्मेदारी है सुष्मिता कि आपको भी ना आना है, बात करने आना है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, यार बैठे हैं ना फ्री में, जिंदगी भर साथ दे रहे हैं ना आपका फैमिली की तरह, कुछ नहीं मांग रहे ना। आपको तो पता है, आपने देखा होगा क्लास होती है तो आना है। और वहाँ पर ना मैं सच बता रही हूँ, 5-5 साल पुराने स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनके नाम मुझे ऐसे टिप्स पर याद है, जिनका मेरे से भी कम वेट है और उनका 5 साल में वेट नहीं बढ़ा। तो वो अचीवर स्टूडेंट बनना है आपको। और भाई हमारा साथ तो जिंदगी भर का है, क्योंकि आपको देखकर मुझको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और लगता है कि भाई आप लोग ही मेरे गोल में, जो मेरा खुद का गोल है 5 करोड़ लोगों को पतला करना, 5 करोड़ रोल नंबर का, वो आप ही पूरा करवाओगे भाई। आपके घर में कितने सारे तो रोल नंबर है जी मैम। तो हजारों स्टूडेंट्स हैं भाई, हजारों। तो बढ़िया रेफरेंस पॉइंट पकड़ना है। और मैं सच में देख सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है ना, मैं तो सुबह से लेकर रात तक आप लोगों से ही मिलती हूँ, स्टूडेंट से मिलती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि आप यार वेट कम करोगे, वो जज्बा आपके अंदर है, और मेंटेन भी करोगे, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। बस सीखते रहना है और आते रहना है मोटिवेशन के लिए ना। क्योंकि देखो, जैसे आपने बोला कि टीचर की ज़रूरत है, जूम की ज़रूरत है, तो हमने ना ये भी रियलाइज़ करा कि भाई चलो कोर्स छोड़कर चले जाते हो, अब ज़िंदगी भर तो पैसे नहीं दे सकते हैं ना, ज़िंदगी भर भाई मदद की ज़रूरत है। क्वेश्चंस हुए मेंटेनेंस में कि मैम मेरा चलो 500 ग्राम बढ़ गया, ज़रा बता दो, मैम मेरे को हॉलीडे पर जाना है, ज़रा बता दो, हमेशा। और हमारी जानकारी भी भाई अपडेट होती रहती है समय के साथ साथ, बहुत अपडेट। हाँ, तो आपको ही पता होगा कि हर चीज़ में अपडेट करते हैं, तो हम अपडेटेड जानकारी भी देते हैं भाई अपने स्टूडेंट्स को सारी। अब मैंने 50 डेज की नो फूड चैलेंज करा है, तो अब मेंटेनेंस की जानकारी बहुत अपडेट हो गई है, तो मैं अपडेटेड जानकारी दूंगी अपने स्टूडेंट्स को, तो अपडेटेड जानकारी भी आपको मिलेगी। तो भाई आपको कनेक्टेड रहना है। जी मैम। ठीक है, तो क्या बोलना चाहते हो पुरानी सुष्मिता को? बाय बाय। कभी वापस नहीं लेकर आओगे ना? नहीं मैम, पक्का कभी नहीं। पक्की बात है? पक्का। ठीक है। तो सुष्मिता, आप जैसे हमारे 1 ईयर से स्टूडेंट हो, तो ऐसा कुछ बताओ कि हम इम्प्रूव कर सकें, आप लोगों की और मदद कर सकें, हमारी कहीं कमी हो रही हो, ताकि हम और वेट लॉस को आसान बना सकें। वेट लॉस में मैम कुछ कमी नहीं है, कोर्स में कुछ कमी नहीं है। मैं चाहूँगी खाली आप और भी इंडिया के मतलब वो कॉर्नर तक पहुँच जाएं। जैसे कि हम लोग का जैसे अभी वहाँ पे लोकल एरिया में अभी पता चल रहा है, क्योंकि शायद हम ही फर्स्ट हैं वहाँ पे, वो टाउन में हम स्टार्ट किए हैं वहाँ पे, और हमारे बाद अभी शायद 50 से 100 हो गए हैं। मैं चाहती हूँ आप और भी वायरल बने। पश्चिम उड़ीसा बोलते हैं उसको, हो गया। तो वहाँ पे जो कल्चर है, तो मैं चाहूँगी आप ना वहाँ पे एक बार आ जाओ, ठीक है। और थोड़ा मैं स्टूडेंट बढ़ा लेती हूँ, पहले आपके स्टूडेंट वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। आप आ जाओ, आप आओगे ना, थोड़ा सा ऐसे कर दोगे ना, तो और भी बहुत मतलब चांदी हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि हर घर में इंडियन वेट लॉस हो, सब लोग मतलब जाने इसको कि एक्चुअल साइंस क्या है इसके बारे में। तो
कुछ नहीं, आप बस ऐसे ही करते जाओ, आप आगे बढ़ते ही जाओ, बहुत अच्छा सिखा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ हम हैं और वेट लॉस बहुत आगे जाएगा। थैंक इंडियन यू वेट सो लॉस। मच, थैंक यू सो मच। ये फीलिंग ना सुष्मिता आप समझ सकते हो क्योंकि आपका वेट ज़्यादा था ना। जी मैम। ये मतलब कनेक्शन, क्योंकि मेरा वेट भी ज़्यादा था तो हाँ समझ में आता है कि हाँ भाई इसका भी ज़्यादा था, इसका भी कम हुआ तो हमारा भी कम होगा। जी। ये जो यकीन है, ये ट्रस्ट है ना, बस यही हमें आगे फैलाना है। इसमें आप ही मदद करोगे भाई, और आप ऑलरेडी कर रहे हो, आपने बहुत सारे रोल नंबर ला दिए हैं ऑलरेडी, जी मैम। तो बस ऐसे ही करते रहेंगे हम। अरे हमारा ना ऑब्जेक्टिव ये है पॉडकास्ट का ना कि लोग फ्री में पतले हो जाएं। जी मैम। हमें दिक्कत नहीं, हमें मत पैसे दो, तुम फ्री में पतले हो जाओ। तो जैसे हमने आपसे डाइट पूरी पूछी हाँ। तो भाई तुम फॉलो कर लो ना, तुम पतले हो जाओगे। हाँ मैम, मुझे बहुत जन बोलते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, अगर जैसे हमारा सिचुएशन है वहाँ पे, हम चाहें ना तो हमसे ही लोग सीख लें, पर हम नहीं चाहते वो चीज़। हम किसी को कोई तकलीफ में क्यों डालें? जैसे मेरा बॉडी अलग है, किसका अलग है ना। आप जिस जिस हिसाब से उनको हैंडल कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते ना, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपको करना है, ठीक है, चलो हम आपको ये मैं तो पहले बता देती हूँ, देखो ये चीज़ है, आप कर सकते हो तो चलो मैं आपको, वो लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे आपको, ऐसे ही आप मत करो, आपको अगर करना है वो लोग यकीन डायरेक्ट हो तो कॉल भाई करेंगे। कर लो, ना हो तो भाई जी मत मैम। करो। तो सर आप बताएं, आपने कितना वेट लॉस करा हमारे साथ? मैं 20 किलो। 20 केजीज। कितने से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी? 20 नहीं, मैं एक्चुअली 24 किलो हुआ था। उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट लगा फिर खाने के लिए, तो मैं खा लिया। फिर 3-4 किलो 5 किलो फिर बढ़ गया। बढ़ गया। फिर उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू किया, फिर अभी 20 किलो लॉस हो गया है। ठीक है, अभी 78 हूँ। 78 है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। और 54 केजीज सुष्मिता ने वेट कम करा, तो आपके रिलेशन में कुछ फर्क आया सुष्मिता के माइंड हाँ सेट हाँ में? हाँ हाँ, खाली रिलेशन नहीं, जितना भी हमको जानते हैं सब देख के शौक हो गए उसको कि ये इतना वेट कैसे लॉस हुआ बोल। तो जब सुष्मिता का वेट 133 केजीज था जी, तब उनका माइंड सेट कैसा था और अब कैसा है? अभी और भी कंटिन्यू करेंगे बोल के बोल रहे। और पहले मोटापे से वो कितनी परेशान थी? मोटापे, ओ मोटापे में कौन प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली साइज का कपड़ा नहीं मिलता है, उसके बाद कपड़ा खोजो फिर बनवाने के लिए दो, वो प्रॉब्लम था। अभी नया खरीदने के लिए उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है ना। अब तो सारे साइज के कपड़े मिल जाते हैं उनके। जी जी जी। और सुष्मिता ने बोला कि आपको बहुत प्रॉब्लम थी कि वो सारा टाइम मेडिसिन 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 खाती रहती थी, हाँ पूरे हाँ दिन हाँ, दवाई दवाई जी दवाई जी दवाई। जी जी। अब उन्होंने 1 साल से लगभग कोई भी दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं, तो ये देखकर आपको कैसा लगा? ये हर महीने 8,000 का मेडिसिन आता था, अभी कुछ नहीं, 1 साल हो गया पूरा टोटली बंद। तो सर आप क्या बोलेंगे, जो वेट लॉस का खाना है वो सस्ता है या फिर महंगा है? नहीं नहीं, सस्ता है, सस्ता है। उसके बाद एक दिन में एक बार, 24 आवर में एक बार, उसके बाद ये आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा। बिना एक्सरसाइज में आप वेट लॉस कर सकते हैं। मैं तो देखा हूँ कि एक एक आदमी है कि 3 साल 4 साल जिम करने के बाद भी वेट लॉस नहीं होता है। मगर इसमें तो 1 महीना कोई भी ट्राई कीजिए, कोई करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कितना वेट लॉस होता लॉस है। होता है। सुष्मिता का फर्स्ट मंथ में 13 किलो वेट कम हुआ था। जी जी जी। और जब हमने उनको नो कार्ब डाइट दी, भाई रोटी नहीं दी, चावल नहीं दी, तो ऐसा लगता है ना इंडियंस रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, तब आप घबराए एज अ फैमिली मेंबर? हाँ, तो पहले जो मैं बोला था 1 महीना जो वो किया, करने के बाद मेरे को थोड़ा अजीब लगा, मगर जब रिजल्ट दिखा मेरे को भी इंटरेस्ट लगा कि मैं भी करूँ। तो आपको कौन सी फेवरेट रेसिपी लगी हमारे वेट लॉस की? चिकन का जो भी आइटम होता है, और चिली, एक चिली। अच्छा, और कुछ मीठा ट्राई करा आपने? हाँ, वो जो राबड़ी टाइप का कुछ बनता है, वो वाला अच्छा लगता है। और वेट लॉस हलवा? हलवा भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगा। तो आपको लगता था कि वेट लॉस मीठा खाते खाते भी कर सकते हैं? नहीं, मगर जब एक एक रेसिपी सार छोड़ते हैं
तो बना के हमको देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बहुत बढ़िया। तो इंडियन वेट लॉस डाइट को अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि भाई आप ज्वाइन कर लो, तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं 100% बोलना चाहता हूँ कि आप कीजिए, जो भी कोई इंटरेस्टेड है करने के लिए 1 महीना करके देखे, उसके बाद वो खुद अपने आप आ जाएगा वो करने के लिए। हम तो बोलते हैं सर हमें ज्वाइन मत भी करो, कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ दो। हमारे यूट्यूब चैनल है इंडियन वेट लॉस डाइट बरीचा, उस पर सारी रेसिपीज दे रखी हैं, बस वो बनाकर खा लो भाई, वेट कम हो जाएगा। आपने शायद मेरी भी 1-2 फोटो देखी होंगी, मेरा खुद का वेट 95 केजीज था, इतनी ज़्यादा मैं मोटी थी। फिर जब मैंने अपना वेट कम करा ना, तो मैंने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया कि यार ये जानकारी ना मुझे लोगों तक पहुँचानी है, उनको बताना है कि वेट कम करना, बीमारियाँ ठीक करनी इतनी ज़्यादा आसान है, जिसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैंने भी बहुत ही कुछ करा, मैं खुद से 42 ईयर्स की हूँ, बहुत कुछ करा मैंने, बट नहीं हुआ कम। वो हर्बल लाइफ हम कर रहे थे, जितना वेट हम लॉस किए उसको छोड़ने के बाद उससे डबल गेन हो गया फिर। तो आपने हर्बल लाइफ कितने का लिया वेट लॉस के लिए? और कम से कम भी 3 लाख 3.5 लाख। बाप रे, फिर कुछ इतने ज्यादा पैसे लगाए हर्बल लाइफ में, वेट तो कम हुआ नहीं, नहीं, तो फिर पैसे क्यों लगाए जा रहे हुआ, थे? मगर जब छोड़ दिए फिर जितना कम किए थे उसका डबल फिर गेन हो गया। और अब आपको 20 किलो वजन कम कर कर अपने आप में क्या फर्क लगता है? फिट लगता है। एक्चुअली मैं जब शू पहनता था लेस मारने के लिए, तो ये वाला इतना पेन होता था, सांस फूल जाता था। अभी कुछ नहीं, एकदम इजी। और जैसे आप खुद से फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, है ना, स्कूल में मुझे जैसे फिजिकल बताया। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। हाँ जी, फिजिकल एजुकेशन टीचर। हाँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, और फिर उनका ही पेट होना तो थोड़ा सा आपके प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम आती होगी। खराब लगता है, मगर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ उसमें जितना भी पीटी टीचर हैं सबका पेट निकला हुआ है। अच्छा, तो अब तो सबसे फिट आप ही हो गए होगे। जी। तो अब तो आप आपसे आकर पूछते होंगे सर वेट कैसे लॉस करा, सर हमें भी बता दो, सर हमें भी बता दो। तो फिर अब तो आप सेलिब्रिटी बन गए अपने एरिया के। तो अब आप क्या बताते हो उनको? नहीं, मैं बोलता हूँ कि मैं मिसेस का नंबर दे देता हूँ, या तो मेरे को इतना टाइम में फ़ोन कीजिए, मैं मिसेस से बात करा लूँगा, आपको समझा देगी कि कैसा करना है, क्या करना है, वो उसी के हिसाब से आप फिर फॉलो कर लो। तो आप किसी को बताते हो कि आपने देसी घी खाकर 20 किलो वजन कम करा? जी जी जी। तो उनको यकीन आता है? नहीं, मेरे को बोलते हैं कि देसी घी में और ये नारियल के तेल में कैसा वेट लॉस होता है। जैसे ना सर, मैं भी बहुत जगह घूमने जाती हूँ, तो सबको पता चल जाता है कि हाँ वही डाइट कराते हैं, वेट लॉस कराते हैं। तो कोई भी आके पूछ लेता है, मैनेजर पूछ लेता है, कोई भी पूछ लेता है, मैम बता दो प्लीज़। तो मैं तो सच सच बताती हूँ कि भाई आपको ना देसी घी खाना है, और उसके अंदर दूध बना लो, दही बना लो, अंडे ले लो, नॉनवेज ले लो, पनीर ले लो, ये खाना है। मेरे को सब लोग बोलते हैं अच्छा पैसे लेकर ही बताओगे क्या? अच्छा बिना पैसे के बताओगे ही नहीं क्या? अच्छा मतलब हम अनपढ़ हैं तो आप कुछ भी बोलोगे? मैंने बोला भैया यही करना है, कोई मेरी बात भी नहीं मानता। तो फिर ये इतना बड़ा मिथ बना हुआ है ना कि देसी घी से वेट बढ़ता है, तो आपको समझ में आया? हाँ, नहीं, हम बचपन से भी हमको हमारा माइंड में घुस गया था कि देसी घी खाने के बाद वेट बढ़ता है बोल के, मगर देसी घी खा के वेट कमता है बोल के हम ये 1 साल हो रहा है हम जानते हैं। तो मतलब आपको भी साइंस समझ में आई ना कि जो ये रिफाइंड ऑयल्स हैं, इनकी जो मार्केटिंग करी गई है ना कि ये हार्ट के लिए हेल्दी है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, बल्कि सच उल्टा है। इन रिफाइंड ऑयल्स की वजह से ही आज हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं। हमारे पूर्वज कभी खाते थे क्या ये रिफाइंड ऑयल? आपके नाना जी नानी जी खाते थे क्या? तब तो ये थे ही नहीं ना। और तब इंसान को बीमारी थी नहीं थी, तब इंसान को मोटापा था नहीं था। ये हम समझते ही नहीं, सोच के आगे पर्दा डाल देते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो बोलती हैं खरीद लेते हैं, उनकी जेबें भर देते हैं और अपने आप को बीमारियां ले लेते हैं। तो बस ये जरा सा सच है जो हम पूरा नहीं सच है, इसमें हमने क्या करा, बस उस सच को लाकर बता दिया भाई कि ये सच है, ये फॉलो कर लो, बीमारियों से दूर हो जाओगे, मोटापे से दूर हो जाओगे। जैसे सुष्मिता ने बताया कि आपके घर में सबका ही वेट ज़्यादा था, है ना, तो आपको भी लगता होगा कि हमारे खानदान में ओबेसिटी है। तो खानदान में ओबेसिटी नहीं होती, खानदान में होता है कॉमन खाना
वही खाना तो बनता होगा ना जो आप सब खाते हो। सेम एक्शन सेम रिजल्ट। सेम खाना खा खा के, सब बिरयानी खा खा के, वो उसने बताया था चिवड़ा उसका फेवरेट है, वो सब खा खा के वेट बढ़ गया। अब सबका ही तो सेम खाना खाकर, पनीर आप लोग अच्छा ज़्यादा चिकन खाया, मटन खाया, हरी सब्जियाँ खाई, सबका ही तो वेट कम हो गया। चाहे जो भी एज थी, चाहे जो भी बीमारी थी, सबका ही तो कम हो गया। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको करे ये चीज़। आपने खुद करा ना, इसलिए आपको फायदे पता है इतने सारे। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग कि आप आए, इट रियली मीन्स अ लॉट। और ऐसे ही दोबारा भी आए, और तब मुझे आप भी और पतले चाहिए और सुष्मिता भी और पतली चाहिए। ठीक है, उस टाइम फास्टिंग भी करेंगे। बिल्कुल फास्टिंग भी करेंगे, और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बट और बढ़िया वो कराना है आपको। आपकी एज क्या है? 47 है। अच्छा, हाँ, तो एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही खाना खाओगे वेट कम हो जाएगा, गलत खाना खाओगे वेट बढ़ जाएगा, बस। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो। अब अपने बेटे पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, और उसको और वेट कम करना है, तो उसको टेस्टी टेस्टी खाना बना कर खिलाओ, सारी रेसिपीज दो, सब कुछ दो, और भाई उसका भी वेट कम कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, तो उसका भी और वेट कम कराना है। फिर हम आप तीनों को इन्वाइट करेंगे। ठीक है, ठीक है। आज के पॉडकास्ट में आप सबको पता चला कि वेट कम करना कितना ज़्यादा आसान है, और वेट लॉस के लिए आपको किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस नहीं करनी, नाप तोल नहीं करनी, टाइम के हिसाब से खाना नहीं खाना, और उबला हुआ खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना। सुष्मिता ने बताया कि उसने कितनी आसानी से अपना 54 केजीज वेट कम कर लिया, और मोटी टीचर का टैग हटाकर हॉट टीचर का टैग लगा लिया। कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, पूरी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं, और लाइफ भी बिल्कुल बदल चुकी है। सुष्मिता की 54 केजीज की वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करी इंडियन वेट लॉस डाइट के 100 डेज नो कार्ब चैलेंज ने, 7 डेज नो फास्टिंग ने, और अब वो 365 डेज के कोर्स में है, अपने टारगेट वेट पर भी पहुंच जाएंगी, और वेट कैसे मेंटेन करना है ये भी पूरी तरह से सीख जाएंगी। अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपका एक ही महीने में बहुत ही आसानी से 12 किलो तक वेट कम करवा दूंगी, और मोटापे से होने वाली परेशानियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, माइग्रेन, फैटी लिवर, इन सबको जड़ से खत्म करवा दूंगी। और इन सबको जड़ से खत्म करना भी बहुत आसान है, और वेट कम करना भी बहुत आसान है। उसके लिए आपको देना होगा मुझे एक ही महीने का कमिटमेंट। दूसरे दिन से ही वेट कम होने लग जाएगा, और महीने में तो आपका 12 किलो वेट कम हो जाएगा। इसके लिए आपको इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन लेना है। मैं और मेरी टीम आपका हाथ पकड़कर वेट कम करवाएंगे। मिलूंगी क्लास के फर्स्ट लेक्चर में।